नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीताभा पीताम्बरा गरुडबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभिवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमते राक्षसान्तकम्। वन्दो राधापदकमल अमल सकल सुखधाम जिनके परिसन हित रहत लाला एक एक ठाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाए। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सर्वमंगलेश्वर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। गौ ब्राह्मण की जय। सब संतन की जय।
सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति, जगत के आधार जगदाधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी, भक्तों पर सहजी कृपा करने वाले करुणा अमनाले निर्गुण निराकार जगदाधार, भक्त कल्प वांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक देवताप हरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले, करुणा के सिंधु दया के सागर मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी के सिंह कृपा, श्री सर्वमंगलेश्वर महादेव की महती अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि तिलदा नगर में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा के प्रवाह के चतुर्थ दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सर्वमंगलेश्वर शिव मंदिर समिति न्यू सिंचाई कॉलोनी तिलदा नेवरा तुलसी परीक्षित के आश्रम पर विराजित आदरणीय श्री के खरे जी, श्री हमारे आत्मीय श्री MP वर्मा जी, श्री होमनलाल साहू जी, श्री NL केवट जी एवं समस्त नगरवासी, उपस्थित आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतवृंद, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जी, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता भगवान की कथाओं में अवगाहन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान के नामों का आश्रय लेकर के अपने मन की पवित्रता, अपनी वाणी की पवित्रता और अपने कर की पवित्रता करें और बड़े भाव से भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, बाबा जी की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज और सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, हाथ ही नहीं उठाना है, बोलना भी है, जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से बोल लीजिएगा। कुछ लोग तो केवल ऐसा ही कर रहे हैं, भगवान के साथ भी चीटिंग। थोड़ा जोर से बोलिए। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमन। छीन
लिया मेरा भोला समन, राधा रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। ओ राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। ओ छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। गोकुल का ग्वाला ब्रज का रसिया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसिया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। हो राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। ओ राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। ओ छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। ओ राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण गले से मेरो तो हाथ राधा बसाए। रमण।
यमुना के जल में वही श्याम सुंदर, 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 लहरों में उछले 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 वही श्याम सुंदर, बिछुड़न कभी तो मिलन, बिछुड़न कभी तो मिलन, बिछुड़न कभी तो मिलन, बिछुड़न कभी तो गाली से कपड़े भाव से राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो गाली से बड़े भाव से छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा गाइए बड़े भाव से समन, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, गाइएगा। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण गाली जगह थोड़ी आनंद से मस्ती दोनों हाथ पसार करके बोले राधा रमण लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान जय हो। हरि बोल 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 राधे 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 बोल गाइए बड़े भाव से राधे बोल 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 राधे
भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमन छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण मेरो राधा बोले राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वह मोदिन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है उतनी छवि राशि कहीं भी नहीं जितनी छवि सुंदर श्याम में है। ससी में न सरोज सुधारस में न ललाम लता विराम में है उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान राजा राजेश्वर सकल ब्रह्मांड के नायक श्री गोविंद की असीम अनुकंपा आज आप और हम सबके जीवन में कृपा के रूप में अवतरण हुआ और इसी अवतरण का पर्याय श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में आप और हम सबको अवगाहन लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल पा रहा है। कथा श्रवण से हमारे मन शुद्ध होते हैं। कथा श्रवण से हमारा चित्त शुद्ध होता है। कथा श्रवण से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है और कथा श्रवण से हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। हमारे जीवन में अगर कथा का आश्रय है और कथा का प्रभाव है तो सबसे मुख्य विषय यह है कि आपके जीवन में कभी व्यथा प्रवेश कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति निरंतर कथा सुनता है ना भैया, या जो कथा का चिंतन निरंतर करते रहता है, भगवत चिंतन निरंतर करते रहते हैं, भगवान का चिंतन निरंतर करते रहते हैं, उनके मन में कभी क्लेश उत्पन्न नहीं होता। उनके मन में किसी प्रकार के विकार नहीं जन्म लेते। नहीं तो जीवन में विकार आ ही जाता है। कोई व्यक्ति कैसा भी हो, साधु हो, संत हो, कहीं ना कहीं उनके भी मन में भाव आता है कि हमारा सम्मान किया जाए। ये विकार है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। धन से दूर होना बहुत सरल बात है, बहुत सहज है। और मैं तो एक बात कहूं, धन से दूर होना नहीं है। हम आपसे कहें माया से दूर रहो, बिना माया के कुछ हो सकता है क्या? धन है तब तो धर्म हो पा रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि मोह माया छोड़ो, भगवान से नाता जोड़ो, खाने के लिए अन्न ही नहीं रहेंगे, क्या खाएंगे? वस्त्र नहीं रहेंगे, क्या पहनेंगे? हम ये नहीं कहते कि आप मोह माया से दूर होकर के संन्यास ले लीजिए, हम यह नहीं कहते। हमारी प्रार्थना तो केवल इतनी है
कि संसार में रहना बुरा नहीं है, इस संसार को अपने में कभी रख मत लेना जीवन में। हाँ। श्रीमद् भागवत जी की कथा में भरत जी का प्रसंग आता है। आप सब भागवत की कथा सुनते रहते हैं। ये बात तो हम पक्की समझते हैं कि ये तिल्दा नगरी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ कथा का प्रवाह निरंतर होता है। भरत जी की कथा आप सबने सुनी होगी। दरअसल भरत के कारण हमारे देश को भारत कहते हैं। हमारे देश में 3 भरत हुए। एक कैकेयी का पुत्र भरत हुआ जो भक्ति योगी हुआ। दूसरा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत हुआ जो कर्म योगी हुआ। और तीसरा जो हम भागवत जी की कथा में सुनते हैं जड़ भरत जो ज्ञान योगी हुआ। ऐसे तो पूरे विश्व में 7 द्वीप हैं जिनमें सबसे बड़ा द्वीप है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का नाम लेते हैं कि नहीं? पंडित जी पूजन कराते हैं तो जम्बूद्वीप कहते हैं। जब संकल्प कराते हैं ओम विष्णवे नमः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमान सद्य तस्य ब्राह्मणोदिति प्राप्ति श्रीश्वेतवारः कल्पे वै वस्वतमनन्तरे अष्टाविंशतितमे कल्पे प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे वर्तते देशान्तर्गते जम्बूद्वीप। हम कौन से द्वीप में हैं? जम्बूद्वीप। लेकिन जम्बूद्वीप कहां तक था समझिएगा। ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड से जम्बूद्वीप प्रारंभ होता था। लेकिन हम सब सनातनियों के अकर्मण्यता के कारण हमसे हमारे द्वीप छूट रहे हैं, हमारे स्थान छूट रहे हैं। थाईलैंड को खो दिया, अफगानिस्तान को खो दिया, पाकिस्तान को खो दिया। अगर सनातनी, अगर हिंदू अब भी नहीं जागे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई नहीं आएगा बचाने हमें। कितनी सुंदर भाव अभी सनातन धर्म के प्रति चल रहा है। सनातन धर्म बोर्ड, सनातन बोर्ड, भक्त बोर्ड की जगह सनातन बोर्ड। और मैं सभी संतों को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी भी इच्छा थी जाने की, लेकिन भगवान की सेवा चल रही है। हम सब हिंदुओं को, हम सब सनातनियों को जागना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम जब हमारे पास कोई सनातन धर्म से रिलेटेड कोई जब मैसेज आता है ना, तो हम उनको स्किप कर देते हैं। हाँ। ना आगे बढ़ाते हैं, ना स्टेटस रखते हैं। हाँ। ऐसा कई बार देखा गया है। और फालतू के वीडियो खूब शेयर करेंगे, अपने फोटो स्टेटस में लगाएंगे, कई प्रकार के फोटो स्टेटस में लगाएंगे, घूमने जाएंगे स्टेटस में लगाएंगे, लेकिन अपने धर्म का प्रचार, अपना प्रचार करेंगे। लेकिन जिस धर्म से हमारा नाम है, जिस धर्म से हमें पहचाना जाता है, उनका स्टेटस नहीं लगाएंगे, उनका प्रचार नहीं करेंगे। अगर हम आज नहीं जागे ना भैया, तो कभी नहीं जाग सकते। आज अगर गौ माता की रक्षा नहीं हुई तो कभी नहीं हो सकती। प्रतिदिन 500 मेरी गौ माता कटती है इस देश में। क्या पता नहीं चल पा रहा है कि कटती कहां है? क्या सरकार को इनका इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहां हो रहा है? फिर भी चुप क्यों बैठे हैं? अगर यही स्थिति रही ना भैया, प्रतिदिन अगर 500 गौ माता कटती रही, तो 7 वर्ष के बाद हम गौ माता केवल फोटो में देखेंगे, तरस जाएंगे देखने के लिए। फिर हम अपने बच्चों को बताएंगे, कहा कि बेटा पहले गौ माता हुआ करती थी,
और इनका ब्लेम और कोई नहीं लेगा, हम सब सनातनी ही हैं। इनके कारण हमने अपने धर्म से विमुख अपने मुख को कर लिया, अपने गौ माता से दूर हो गए। गौ मां नहीं रखेंगे, लोगों से कहो ना गौ क्यों नहीं रख, महाराज जगह नहीं है। बुरा मत मानिएगा, अन्य पशुओं के लिए घर में खूब जगह हो जाती है, लेकिन गौ पालने के लिए जगह नहीं है। अगर गौ का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अगर घर में जगह नहीं है, तो जहां गौ की सेवा हो रही वहां जाकर के हाथ बटाइए, वहां जाकर के सेवा करिए। हम हमारे पास जब पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होता, तो हम बच्चा गोद लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं बच्चा। मैं तो कहूं कभी एक गौ मां को एडॉप्ट करके देखिए। मैं सत्य कहूं आपको, बच्चा आपको वैतरणी पार नहीं करेगा, बच्चा आपको नरक से नहीं निकालेगा, लेकिन एक गौ मां की सेवा आपने की है अपने जीवन में, तो वो मां आपको नरक जाने नहीं देगी, कभी नहीं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, सनातन बोर्ड जो भी हमारे संतों के द्वारा जो चल रहा है, आप सब खूब उनका प्रचार करें, अपने सनातन भाइयों को खूब जोड़े, ताकि यह हमारा भारत देश सनातन की अगवानी करने वाला देश हो। बोली भारत देश की जय। तो भारत देश कहाँ है? बोले जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप के अंतर्गत 9 प्रकार के वर्ष हैं, और उन 9 प्रकार के वर्ष में 9वें नंबर का वर्ष है भारतवर्ष, जहां आप हम सब रहते हैं। देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा जन्म भी हो तो भारत में ही जन्म देना। भारत देश कैसा है भैया? इतनी ममता नदियों में भी, जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अब भी समय है, अधर्मियों का साथ मत दीजिए। जो आपके धर्म में आक्षेप कर रहे हैं, उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए। अपने स्वार्थ के लिए जीना छोड़िए मेरे भाई बहन। अंधकार से प्रकाश का दर्शन नहीं होता, अहंकार से परोपकार का दर्शन नहीं होता। खोल दो बंद हृदय का द्वार, क्योंकि कभी भी स्वार्थ से परमार्थ का दर्शन नहीं होता। अगर हम स्वार्थी बने रहेंगे तो कभी परमार्थ नहीं कर पाएंगे। केवल हमारे घर की मां ही हमारी नहीं है, हमारी भारत मां भी हमारी मां। क्या दायित्व है हमारा हमारे देश के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, ये समझना जरूरी है हमें। इसलिए जीवन में अपने धर्म पर अड़ग रहना। मैंने देखा है कई लोगों को, यहाँ आप सब कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, 90% लोगों के माथे में तिलक नहीं है। बुरा मत मानिएगा, 90% जो लगाए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। मुसलमान भाई का जो बेटा होता है ना 5 साल का, टोपी लगाने से कचराता नहीं है। एक लड़का था जो कॉलेज जा रहा था, हमने अपनी आंखों से देखा। वो लड़का घर से निकला तिलक लगा करके, हमारे ही सनातनी थे बच्चा, तिलक लगा कर घर से निकला। घर के बाहर निकलते ही गाड़ी रोक करके सबसे पहले तिलक पोंछा। हमें बड़ा बुरा लगा देख करके। सनातनी होने का गर्व नहीं है, और हम अन्य धर्मों का खूब प्रचार प्रसार करेंगे। हाँ,
लेकिन अपने धर्म का निवेदन करूं भैया, अपने माता पिता की सेवा करना समझिए, सीखिए अपने माता पिता की सेवा करना। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि मिल्कियत अपने बाप दादा की अपनी पत्नी के नाम करता है। मिल्कियत अपने बाप दादा की अपनी पत्नी के नाम करता है। माँ बाप को दुत्कारने वाला बेटा सास को सर झुका के सलाम करता है। बस यही दशा हमारी। माता पिता को नहीं, पिता श्रेष्ठ नहीं है उनके लिए, दूसरे को सम्मान हम अधिक देंगे। अपने धर्म को सम्मान दीजिए भैया, अपने धर्म को तिलक जरूर लगाइएगा। अच्छा, कल कौन कौन कथा में आए थे, जरा हाथ ऊपर करेंगे। जो आए थे करिए ना, ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए, क्योंकि हम पहचानते अक्सर हैं। हाँ, हमारे जो प्रिय श्रोता हैं ना, जो कथा सुनते हैं, उन पर हमारी दृष्टि रहती है। कल मैंने आप सबसे एक वचन लिया था, सुबह उठ करके अपने से बड़ों का प्रणाम करना लिया था। हाँ जी कि ना जी लिया था ना? किस किस ने किया? सीधे हाथ करें। अपने माता पिता का प्रणाम, अपने बड़े भाई का प्रणाम, अपनी बड़ी बहन का प्रणाम, अपने सास ससुर का प्रणाम, अपने पति का प्रणाम जो हमसे बड़े हैं। आप सबको धन्यवाद, आप सबको साधुवाद। जिन जिन ने किया है उनके लिए एक बार ताली बजा लीजिएगा। इसका अर्थ यह है कि आप यहां से सुनते ही नहीं हैं, आप अपने जीवन में उतारते भी हैं। इस बात की मुझे प्रसन्नता है। 4 घंटे ऐसे ही बीत जाएंगे भैया, अगर हम कुछ लेकर के नहीं जाएंगे तो। क्योंकि देख, दुनिया की रंगत दिल को बहलाया नहीं जाता, जिंदगी चंद दिन के है तो इसे इतराया नहीं जाता। ये दौलत, ये खून, ये झूठे शानो शोहरत पर नाज है तुम्हें, ये सभी छूट जाएंगे, झुठलाया नहीं जाता। जो भूला है उनको राह बतलाना मुनासिब है, पकड़कर हाथ मंजिल तक पहुंचाया नहीं जाता। हम केवल बता देंगे। आज कथा का 4था दिवस है, 3 दिनों के बाद हमारे ठाकुर जी भी चले जाएंगे और हम भी विदा लेंगे। लेकिन क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आया, कथा का ये मुख्य विषय है, ये मुख्य विषय है। और सुधार स्वयं से करना पड़ेगा, स्वयं से। पहले हम सुधरे, फिर परिवार सुधारे, अपनी गृहस्थी सुधार ले, फिर परिवार सुधारे, फिर समाज सुधरेगा, फिर गांव सुधरेगा, फिर नगर सुधरेगा, फिर महानगर सुधरेगा, फिर प्रांत सुधरेगा, तब जाकर के देश सुधरेगा। हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। और मैं तो कहूं, व्यक्ति को सदैव अच्छी बातें स्वयं से प्रारंभ करनी चाहिए। मैं इनका श्री गणेश करूं, मैं सीखूं इनको। हाँ। तो हमारे देश में 3 भरत हुए, जिनके कारण भारत कहते हैं। पहले हमारे देश का क्या नाम था? भारत के पहले क्या कहते थे देश को? आर्यावर्त। उससे पहले अजनाब। समझिएगा, हम सब आर्यावर्त के तो हैं, हम सब आर्यपुत्र हैं। और जब सब आर्यपुत्र हैं तो फिर जातिवाद क्यों जीवन में? मैंने कई स्थानों में देखा है कि जो हमारे आजकल जैन भाई हो रहे हैं ना, वो अपने आप को सनातनी नहीं कहते। आप कौन है? हिंदू हैं? बोले नहीं, हिंदू नहीं, तो हम जैनिज्म हैं। मैंने कहा जैनिज्म का मतलब जैन है। हमने कहा किनको मानते हो? ऋषभदेव जी महाराज आपके प्रणेता हैं। ऋषभदेव जी कौन है? भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है ऋषभदेव जी का। कोई अपने आप को जैनिज्म कहता है, कोई अपने आप को बुद्धिज्म कहता है, हिंदू नहीं कहता। 24 अवतारों में भगवान का 23वां अवतार है बुद्ध का अवतार। जब हम बुद्ध के हैं, हम जब ऋषभदेव जी के हैं, फिर हम सनातनी क्यों नहीं, हम हिंदू क्यों नहीं?
निवेदन करो भैया, इस बात को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। और मेरी प्रार्थना है आप सबसे यह भी है, आप उनको अपने घर बुलाइए जिनको कोई नहीं बुलाता। हम में कमी हो रही है, हम बड़े बन गए हैं, केवल अपने और अपने परिवार में स्व में ही केंद्रित होकर के रह गए। हम इनसे आगे बढ़ ही नहीं रहे। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आज जागना पड़ेगा, हमें अपने धर्म को समझना पड़ेगा, अपने सनातनियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सनातन सुदृढ़ होगा। बोले भारत देश के जय, बोले हिंदू धर्म के जय, बोले सनातन धर्म के जय। हम भगवान को भी याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं बताएं आपको? जब जीवन में दुख होता है। सुख में कोई याद नहीं करता। भगवान आपने ये दिया, आपने ये दिया, ये छीन लिया, ये याद रहता है। ये हमसे दूर हो गया, ये याद रहता है। लेकिन भगवान ने जो दिया है उन पर हम। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित जीव का स्वभाव है। परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु ऐसा कौन हो जो भगवान को सुख में भूल गया, दुख में याद करता है। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक गजेंद्र हुआ, गज और ग्रह की कथा सुनाई गई। एक गजेंद्र हुआ जिनकी 50 पत्नियां, 150 पुत्र और पुत्रियां थी। एक दिन गजेंद्र हाथी सरोवर गए स्नान करने के लिए, और जब सरोवर गया स्नान करने के लिए तो स्नान कर ही रहा था। अब विचार करिएगा, एक सरोवर में 150 हाथी प्रवेश करें तो सरोवर की दशा क्या होगी? गंदली हो जाएगी कि नहीं? मैली हो जाएगी। अच्छा, आप किसी के घर को जाकर के गंदा करोगे तो घर वाला क्या आपको स्वागत करेगा कि चुप बैठा रहेगा? गुस्सा होगा, क्रोध होगा, दंड देगा। और उसी सरोवर में रहने वाले एक मगर ने उस हाथी के चरण पकड़ लिया। चरण पकड़ा, हाथी को लगा छोटा मोटा जंतु होगा, लेकिन जब अधिक देर जब पकड़े रखे और जब खींचने लगे, जब ताकत जब क्षीण होती गई हाथी की, देखो मगर जल का जानवर है और हाथी थल का जानवर है। जल का जानवर जल में रहने से अधिक ताकत रहता है। हमने ऐसा सुना है कि मगर को जब आप जल के बाहर ला दो ना, तो मगर का जो शक्ति है वो कम हो जाता है, और हाथी को जल के अंदर प्रवेश करा दो तो हाथी की शक्ति भी आधी हो जाती है। अब तो मगर खींचने लगा और खींचता है, खींचते खींचते ले जाता है। परिवार वालों से हाथी ने कहा कि मुझे बचाओ, अब मेरी शक्ति नहीं रही इनसे लड़ने की, कोई पकड़ लिया है मुझे। परिवार वाले उनको खींचने लगे, खींचते खींचते किराने में लाते थे, फिर से मगर खींचते ले जाता था, फिर खींचते किराने में लाते थे, फिर खींचते ले जाता था। यही क्रम 1 मास तक चलता रहा। उस हाथी की पत्नी ने कहा, कितने दिन तक इनके पास रहेंगे? अरे छोड़ो इनको, चलो यहाँ से, छोड़ो चलो। और सब छोड़ दिए भैया उनको। यही संसार का स्वभाव होता है। बनी बनी के हजारों निशार होते हैं, और बनी के बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। जब सब अच्छा रहता है ना, तो परिवार वाले खूब साथ देंगे आपका। हमारे चाचा जी कहते हैं कि बेटा, जब जेब में लाखों हो ना, तो लाखों देने वाले कितने मिलेंगे। जब जेब में फूटी कौड़ी ना हो ना, तो एक का सिक्का भी कोई नहीं रखता है सामने। और एक विशेष निवेदन करूं, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, 4 इनकी परीक्षा आपत्ति के समय होती है। समझिएगा, सुख में नहीं होता, दुख में होता है। धीरज, आपके पास पेशेंस कितना है? कितना पेशेंस, कितना धैर्य है आपके पास? लोग आपकी खूब निंदा कर रहे हैं, खूब आपके विषय में बोला जा रहा है, आप जो नहीं किए वो भी बोला जा रहा है। उस समय परीक्षा होती है, आपके पास धीरता कितनी है? धीरज, धर्म, आप धर्म कितना निभाते हैं? हाँ,
धर्म। और मैं तो एक बात सदैव कहूं, परमादरणीय जगतगुरु करपात्रे जी महाराज की एक सुंदर वाणी थी। हाँ, वो कहते थे कि हमें ऐसा लगता है कि हर मंदिर में, हर स्थान में जहां हिंदुओं का स्थान है, वहां हमको चाहिए कि एक शब्द जरूर लिखना चाहिए। क्या? बोले रामः विग्रहवानः धर्मः। धर्म कौन है? बोले राम ही धर्म है, और राम जैसा चरित्र हम स्थापित करें। धर्म की परिभाषा अधिक नहीं है भैया। हम किसी से कहें बोले धर्म क्या है, तो लोग कहेंगे महाराज पूजा करना धर्म है, पाठ करना धर्म है, दान करना धर्म है। ये धर्म नहीं, ये तो उपासना है। और उपासना के टाइप्स हैं, उपासना के प्रकार हैं। धर्म क्या है? कई बार ऐसा होता है ना, धर्म क्या है? 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है, लाखों करोड़ों का दान करना धर्म है, खूब पूजा पाठ करना धर्म धर्म है क्या? कई प्रकार की परिभाषाएं हुई, लेकिन आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, एक ही परिभाषा आप सबसे निवेदन करूं, हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार सबके साथ करें। ये हमारा धर्म है। अगर हमें ऊंची आवाज पसंद नहीं है ना, तो हमें दूसरों से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर हमें आज्ञा सूचक शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता, तो हमें दूसरों को आज्ञा सूचक शब्दों से नहीं पुकारना चाहिए। समझिएगा, जो व्यवहार अपने लिए है, आत्माना ही प्रतिकूलानि परेशान समाचरेति इति धर्मः। जो व्यवहार अपने आत्मा के लिए अच्छा लगता हो वो धर्म है। हाँ, निवेदन करो भैया। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 4 की परीक्षा होती है आपत्ति काल में। धीरज, धीरज कितना है आपके जीवन में, धर्म कितना है, आपका मित्र कैसा है। हाँ, समझिएगा, हम जो मित्र बनाते हैं ना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है, हम किसको मित्र बना रहे हैं। और एक बात बताएं आपको, मित्र ना एक ही होता है, समझिएगा। मित्र जीवन में एक ही होता है, 2 किसी भाग्यशाली को मिलता है, 3 आज तक किसी का हुआ नहीं। सब स्वार्थ के साथी है। हाँ, और जीवन में एक बात जरूर ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए, और ये जरूर ये मन में मंथन होना चाहिए कि ये विचार हो कि मेरा अपना कौन है इस दुनिया में। मेरा कौन है अपना, जिन्होंने आपत्ति काल में मेरा साथ दिया। और मैं एक बात कहूं आप सबसे, जिस व्यक्ति ने आपको आपत्ति काल में साथ दिया, आपके साथ में खड़े रहे, उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं। व्यक्ति की लेकिन ये फितरत है, नए मिल जाए तो पुराने छूट जाते हैं, नए दोस्त मिल जाए पुराने छूट जाते हैं। गरीबी में जो हमारे साथ खड़ा था वो दोस्त याद नहीं रहता, जब हमारे जीवन में अमीरी ने प्रवेश कर लिया है तो। याद रखिएगा, जीवन में मित्र वही होता है जो आपत्ति काल में साथ दे। हाँ, केवल बोतल खोलने तक मित्रता नहीं होनी चाहिए। केवल पार्टी करने तक मित्रता नहीं होनी चाहिए। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति आपसे दूर नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि आपको जीवन भर नहीं छोड़ेगा। हाँ, विषम परिस्थिति में जो आपका साथ है ना, वो जीवन भर साथ देता है। और ऐसे मित्र को कभी खोना नहीं भैया, कभी नहीं खोना। और चौथा है नारी। और मैं तो कहूं, नारियों को स्वभाव ही होता है जो अपने पति की ढाल बन करके खड़ी रहती है सदैव।
और यह भी आपत्ति काल में। हाँ। और मैं तो कहूं कि स्त्रियां जो होती हैं ना, वो रक्षक होती है अपने पति का। देखो पति का मतलब क्या होता है? पाति रक्षति यस्य सह पति। संस्कृत में शब्द है पाति रक्षति, जो अपने पत्नी के पद की रक्षा करे। पद अर्थात उनके सम्मान की रक्षा करे, हाँ, उनके स्वाभिमान की रक्षा करे, वो पति होता है। और पत्नी किसे कहते हैं? पत्न्यात् त्रायते इति पत्नी। जो अपने पति को पतन से बचा ले वह पत्नी है। जो अपने पति को बुरी संगति से छुड़ा ले वो पत्नी है। जो अपने पति को गिरने से बचा ले वो। पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं होता भैया, पति से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। अगर पति पत्नी सदगृहस्थ हैं, समझिएगा सदगृहस्थ हैं, तो आपको मित्रता की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज उस हाथी के परिवार ने उनको छोड़ दिया, चले गए। अच्छा, आप कभी कभी देखेंगे ऐसा ही होता है, जब कोई बीमार पड़ जाए ना, घर में खूब ट्रीटमेंट कराता है, खूब ट्रीटमेंट कराएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, हाँ। और जब डॉक्टर भी जवाब देते थे तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर घर ला करके घर के कोने में खाट डाल देते हैं, पड़ा रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इन्हीं की सुन लो, इनको जल्दी लेके जाओ। ये संसार है। अच्छा एक बात बताएं आपको, ये संसार आपसे प्रेम करता है, आपसे नहीं करता है। आपके पद और आपके दौलत से प्रेम करता है। परिवार भी आपके पैसों से प्रेम करता है, हाँ। एक है ना बाप बड़े ना भैया सबसे बड़ा, हाँ। पिता की भी सम्मान तभी करेगा पुत्र जब पिता पैसा देने वाला है, धन देने वाला है, हाँ। और पिता भी पुत्र को सम्मान देंगे जब बेटा कमा रहा है। कमाना बंद हो जाए, सुनाना शुरू, निठल्ले की तरह पड़ा रहता है, चल घर से निकल बाहर जा। सदैव याद रखिएगा भैया। एक सत्य घटना मैं आप सबको बता रहा हूँ, हाँ। एक हमारे क्षेत्र में भिलाई में बीएसपी प्लांट है। बीएसपी में एक साहू जी थे जो बीएसपी में एम्प्लॉइज थे, हाँ। जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उनको 1 करोड़ रुपए मिले बीएसपी में। और बीएसपी पेंशन की प्रक्रिया नहीं है, हाँ। बहुत कम पैसा मिलता है, आप सबको पता होगा, बहुत कम। तो जब उनको 1 करोड़ मिले, उनके 4 लड़के थे, तो चारों लड़कों को 25-25 लाख बांट दिया। और जब बांट दिया तो अब चारों के बैंक बैलेंस हो गए, चारों की शादी हो चुके थे। अब जब सबको पता चला कि इस बुढ़े के पास कुछ नहीं बचा, पैसा बांट दिया, अब उनके घर में उन्हीं के प्रति व्यवहार बदल गया। बहुओं का व्यवहार बदलने लगा। बुजुर्ग दवाई के लिए पैसे खुद का था, बच्चा पैसा भी नहीं देता था। अब बुजुर्ग जब खांसता था ना बैठ करके, बड़ी बड़ी कहती थी पिताजी आप बाहर बैठा करो, हाँ, बच्चों को कहीं रोग न लग जाए, हाँ, आप बाहर बैठा करो। भोजन भी करते थे ना तो सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में ठंडा भोजन उनको खिलाते थे, हाँ। दवाई की जब बात होती थी ना तो यही दशा होती थी भैया, कोई मदद नहीं करता था, कोई नहीं। हम भूल जाते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। थोड़ी सी पैसे आ जाती है, दौलत आ जाती है, शोहरत आ जाती है, मान सम्मान आ जाता है ना, हम भूल जाते हैं माता पिता को। मैं एक बात सदैव प्रार्थना से कहूं, जिनके कारण यह जिंदगी मिलती है, इस शरीर का खून का हर रग उन्हीं का दिया हुआ है, कभी मत भूलिएगा उनको, कभी नहीं।
और माँ बाप पुत्र से कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, बस कभी उनसे हंस करके यही कह दो कि पिताजी तबीयत कैसी है अभी। सत्य कहूं मैं आपको, अगर आपने ये प्रश्न किया ना पिताजी से जाकर के पिताजी तबीयत कैसी है, भोजन हो गया आपका, वह भूखा भी होगा ना, आपकी वाणी से उनका पेट भर जाएगा, इसी शब्दों से उनका पेट भरेगा। सदैव याद रखिएगा, माँ बाप कभी धन की इच्छा नहीं रखते अपने बच्चों से, कभी नहीं। तो वो जो बीएसपी में जो साहू जी थे, उनको बड़ा दुख हुआ, खूब सुनाने लगे घर परिवार वाले। दशा ऐसी हो गई जैसे किसी कुत्ते की दशा हो जाती है। एक दिन क्या हुआ, उनका एक मित्र आया मिलने के लिए। मित्र ने कहा, साहू जी ये दशा क्या हो गई तुम्हारी, रिटायरमेंट के बाद ये दशा तुम्हारी। कहा, बोले क्या बताएं महाराज, अब जब से पेंशन मिला तब से टेंशन हुआ, पेंशन अब उतना मिलता भी नहीं। तो कहा कि क्या हुआ, तो पूरी बातें बता दी, पूरी बातें। मित्र को दया आ गई। मित्र उसे कहते हैं जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो जाए। सूत्र है मित्र कौन, जे न मित्र संग हो ही दुखारी, तिनहि पिलोकत पातक भारी। मित्र वो जो अपने मित्र के दुख को पर्वत के समान माने और अपने दुख को रज के समान माने। हाँ। मित्र के साथ खड़ा हो, कहा कि चिंता मत करो मित्र। उन्होंने बुद्धि लगाई, कहा मित्र तुम्हें एक झूठ बोलना है। झूठ? और मैं बोला हाँ, जीना है तो बोलना पड़ेगा। क्या झूठ बोलना है? कहा कल मैं एक लोहे की पेटी से कुछ सामान भर के भेजूंगा, और जब बच्चे पूछे कि पिताजी इसमें क्या है, तो उनसे यही कहना, बेटा अब जीवन भर जो आप कमाया सर्विस पीरियड में वो तो आप सबको बांट दिया, अब जो जीवन में मेरी जो पूंजी थी, आसपास जो जमीन थे, जो हीरे थे, जवाहरात थे, गहने थे, बस वो सब इसी में है। हाँ, जमीन बेच दिया, सब धन एक साथ इकट्ठा कर लिया, और मेरे मरने के बाद तो तुम सबका ही होगा। और एक दिन पेटी भर करके आया रिक्शे में। चारों लड़के ने कहा, बोले साहू जी का, बोले हाँ यही घर है। उतारा, बड़ा वजन था। और बोले साहू जी की कक्ष कमरा कहाँ है? कहा ये वाला, वहीं ले जाकर रख दिया। और ताला जो लगा हुआ था ना उसमें, कहा भैया इस ताले की चाबी साहू जी को देनी है। बड़े बेटे ने कहा हमें दे दो, हम उनके बेटे हैं, बड़े पुत्र हैं उनके। कहा नहीं 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 नहीं, सेठ जी ने भेजा है ये चाबी साहू जी को। अब साहू जी को जब चाबी मिला तो उन्होंने अपने कमर के रेशम में चाबी बांध ली। हाँ। अब चारों लड़के और चारों बहुएं अपने अपने कमरे में गए और मीटिंग हो गई। हाँ। क्या मीटिंग हो गई? बुढ़े के पास बहुत धन है, हाँ, जो ज्यादा खुश करेगा उनको ज्यादा मिलेगा। सोच लो। अब जैसे मीटिंग हो करके बाहर निकले, बड़ी बहू ने आवाज लगाया, पिताजी गर्म पानी हो गया है, स्नान कर लेते, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती आजकल आपकी। दूसरे नंबर के बहू ने कहा, पिताजी स्नान भले ही जल्दी जल्दी करके आओ, स्नान, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, दवाई भी तो लेना होता है ना। हाँ, आज मैं पूरी और गाजर का हलवा बना रही हूँ आपके लिए। तीसरे नंबर के बहू ने कहा, पिताजी आप भोजन वहां करना, यहाँ स्नान, यहाँ शयन करना करके, बढ़िया आराम करना। हाँ, हमारी जो मास्टर बेडरूम है ना वो आपके लिए। अब विचार करिएगा, प्रेम किससे कर रहे हैं? उस व्यक्ति से कर रहे हैं कि उनके धन से प्रेम किया जा रहा है? उनकी धन से प्रेम हो रहा है भैया। और एक बात बताएं आपको, अब इतना खिलाया उनको कि 5 साल जीने वाला 10 साल जी गया। हाँ, और वो बुजुर्ग के गाल वाले सब फूल गए थे खा खा करके। सुबह बादाम का शेक मिलना, ड्राई फ्रूट्स मिलना, बेसन के लड्डू बना करके खूब खिलाया। अब जो आया उनको तो एक दिन जाना पड़ेगा, एक दिन उनकी मृत्यु हुई। तो पूरे परिवार वालों ने निर्णय लिया कि किसी को ये ना कहे कि धन हमें ही पता है,
इन्होंने ही खोल लिया अकेले। तो वो 4 भी इकट्ठा हो गए और उनकी 4 बहनें भी थी। हाँ, वो भी इकट्ठा हो गए। बहनों को भी थोड़ा थोड़ा दे देंगे ताकि वो कल के दिन में आवाज ना उठाए, उनको भी बांट देंगे। अब बीच में रखा गया संदूक और मन और बाहर से कह रहे हैं, कहा पिताजी चले गए, अच्छा नहीं लगा, हमें धन की इच्छा थी ना, हमारे पिताजी रहते। झूठ मूठ के रो रहे हैं, और झूठे लोग ना रोते हैं पता ही चल जाता है, सत्य कहें आप, क्योंकि अधिक रोते हैं। और जब कोई देखता है तब रोते हैं, अकेले में। निवेदन करूं तो जब खोला गया उस संदूक को तो सब हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कहा आज खूब पैसा मिलेगा, खूब मिलेगा। और जब संदूक खोला गया, लाल कपड़े में वो ढका हुआ वो वस्तु था। जब उस लाल कपड़े को हटाया तो ईंट था, इतनी बड़ी मिट्टी की ढेले थी, पत्थर था, इनके अलावा कुछ भी नहीं था। विचार करिए प्रेम किससे है। हाँ, इसलिए मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, ईश्वर ने आपको सुखी रखा है। केवल आप अगर भगवान की चरणों से लगे हुए हैं तभी आप सुखी है भैया। हाँ, क्योंकि अंत के समय जब ये काम नहीं आता है ना भैया, हाँ, तभी ये काम आता है। हाँ, जब दवा काम नहीं आए तब दुआ काम आता है। इसलिए हमें अपनी अंतिम गति सुधारनी है। हाँ, अब तो रोने लगा वो हाथी, कहा कि सब मुझे छोड़ करके चले गए, प्रभु कृपा करिए मुझ पर दया करिए प्रभु। नहीं ठौरे ना ठिकाना, कोई मेरा अपना नहीं ठौरे ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। नहीं ठौरे ना ठिकाना, नहीं ठौरे ना ठिकाना, नहीं ठौरे ना ठिकाना, नहीं ठौरे ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ओ ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया गाली से देकर बड़ी आनंद और मस्ती से जय हो। गुजरी है जिंदगानी अश्कों को पीते पीते, गुजरी है जिंदगानी अश्कों को पीते पीते। बीती जो मुझ में बाबा किसी और पे न बीते। बीती जो मुझ पे
छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, गा लीजिएगा। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, और गम है ढेर सारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। गाले से बड़े भाव से। जय हो। जय हो। अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, हो निकले वही कन्हैया, सुख चैन के शिकारी, निकले वही कन्हैया, सुख चैन के शिकारी। किस पे करे भरोसा, इस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, इस पे करे भरोसा, देते हैं सब दगारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम कह लीजिएगा। ओ ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। पुकार लीजिए मेरे प्रभु। हे हरे हरे। माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हारी, माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हारी। हाथी कहता है कोई नहीं है प्रभु मेरा, केवल आपकी आसरा, केवल आप हैं। माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्ही से, माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हें से। वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से, वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से। देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे। मिलती नहीं दुआरे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हमने हारे। ले लो शरण कन्हैया
ठौर ना ठिकाना, कह लीजिएगा। ठौर ना ठिकाना, नहीं ठौर ना ठिकाना, ठौर ना ठिकाना। फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हारे। ओ ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हारे। भगवान ने उस गज की आर्त भाव को सुना। गज के आर्त भाव को जब सुना भगवान ने, गज क्या कहते हैं प्रभु? नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय। नमस्ते अखिल कारणाय। ओ निष्कारण अद्भुत कारणाय, निष्कारण अद्भुत कारणाय। ओ निष्कारण अद्भुत कारणाय। निष्कारण अद्भुत कारणाय। सर्वागमन्याय महारुणाय, सर्वागमन्याय महागणाय, सर्वागमन्याय महारुणाय। सर्वागमन्याय महागणाय। नमो अपवर्गाय परायणाय, नमो अपवर्गाय परायणाय, नमो अपवर्गाय परायणाय। नमो अपवर्गाय परायणाय। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधो, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, पुकार लीजिएगा। हे मुरलीधर माधो, नंदलाल चले आओ। ये मुरलीधर माधव, गाइए बड़े भाव से जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। 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 भगवान ने एक क्षण में विलंब नहीं किया, अपने चक्र सुदर्शन का आज्ञा दी, कहा कि जाओ। मगर पकड़ा हुआ है मेरे भक्त के चरणों को, जाओ उनको बंधन मुक्त कराओ। भगवान ने चक्र सुदर्शन आया है, चक्र सुदर्शन आया है बड़ी तेजी से घूमते हुए, और सबसे पहले मगर के मस्तक को काट दिया। और जैसे मगर के मस्तक को काटा, मगर निस्तेज हुआ, प्राण मगर का निकला है। और भगवान जैसे ही प्राण मगर का निकला, वह हाथी के पैर छुटा, वह हाथी एक किनारे पर आया। और जब एक किनारे पर आया तो देखा क्या शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण सन्मुख खड़े हैं। बोले नर हरे भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। और भगवान का एक अवतार हुआ हरि नारायण के रूप में। बोली हरि नारायण भगवान के जय। हरि नारायण भगवान के चरणों में हाथी गिर गया, खूब रोता है। कहा प्रभु मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद विसारो है तो जो विसारो तो बरोबर हो। लेकिन मुझे विश्वास था
हम में तुम में बस भेद ये, हम नर है तुम नारायण, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारी। प्रभु मैं जानता आप आओगे, भरोसा था आप मुझे मरने नहीं दोगे, मुझे विश्वास था आप मुझे डूबने नहीं दोगे। यही भरोसा हमें भी रखना पड़ेगा। हाँ? आप देखेंगे कुम्हार जब मटका बनाता है ना, मटका तो सूखने के बाद उनको लकड़ी के हैमर से चेक करता है उनको सूखा है कि नहीं, ऊपर से ठोकता है। हाँ, और ऊपर से ठोकता नहीं है भैया, ठोकता तो है ऊपर से, लेकिन इतने जोर से नहीं ठोकता कि टूट जाए, और ना टूटे करके ना हाथ भी अंदर डाल कर रखता है, ऐसे ऊपर से ठोकता है और देखता है। बस वैसा ही भगवान है, हमें टूटने नहीं देता। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वेश में हमारे प्रभु हमको संभाल लेते हैं। इसलिए भगवान को सदैव धन्यवाद देना। एक निवेदन करूं, ये जो संसार है ना, यही सागर है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, ये संसार ही सागर है, यह जीव ही गजेंद्र है, और यह जो काल है ना, यही मगर है। तीन पात्र हैं, संसार सागर है, जीव गजेंद्र है, काल मगर है। मगर ने चरण पकड़ा। अच्छा, जब काल जब पकड़ता है ना, तो सबसे पहले चरण ही पकड़ते हैं। पैर का लड़खड़ाना शुरू हो गया, समझो अल्टीमेटम मिल गया है आपको, नोटिस मिल गई। अच्छा, नोटिस ना 4 प्रकार से मिलती है, समझिएगा। सबसे पहले ना बाल पक जाता है, ये पहली नोटिस है। बाल पका समझ लो, नोटिस मिल गई। तैयारी कर लो ऊपर की, खूब राम राम करो, खूब कृष्ण कृष्ण करो। लेकिन व्यक्ति तैयारी नहीं करता, वो तो अब तैयार होने में लगा रहता है। बाल पक जाए, हाँ वर्मा जी, हाँ हैं, जैसे बाल पके फिर छुपा लेते हैं उनको डाई करके। भगवान कहते जीवन भर बाल को संवारता रहा, अब तो भगवान का भजन कर। अब तो ये भी जवाब दे दिया। राजा दशरथ के बाल पके, श्रवण समीप भय चितकेसा, मान हो देत जरठ उपदेशा। राजा दशरथ ने दर्पण देखा, देखा कि बाल पक गया है, तुरंत निर्णय लिया, अब मैं राजा नहीं, राम को राजा बनाऊंगा। सत्ता छोड़ दी। हाँ, एक बात कहूं आप सबसे, जितने सासू माए हैं और जितने ससुर जी हैं, ध्यान से सुनेंगे। जब वृद्धावस्था को जब हम जाने लग जाए ना, तो अपनी अकड़ को थोड़ी कम कर देनी चाहिए। हाँ, हम जो थोड़ी थोड़ी बात में जो रोकना है, टोकना है, हर बात में गुस्सा होना है, ये स्वभाव हमको परिवर्तन लाना चाहिए। अगर नहीं लाओगे भैया, आपको ही दुख मिलेगा। जीवन में ऐसा कभी व्यवहार मत करिए कि छोटा जब पलट करके आपको बोलने लग जाए तो आपकी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। बड़ों को ये बात बहुत समझनी चाहिए कि हम छोटों को भी किस शब्द किससे संबोधन कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, यह भी बात महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और बड़ा कौन होता है बताएं? बड़ा वो नहीं होता जो बार बार टोके, बड़ा वो नहीं जो बार बार टोके। अरे बड़ा तो वो है जो कभी कभार बोले, तभी आपके बात की कद्र भी होगी, समझिएगा। हाँ। अगर दिन भर लगे हो ना, इसको ऐसा नहीं करते, इसको ऐसा नहीं करते, इसको ऐसा नहीं करते, अरे बुढ़ऊ का तो आदत ही है बोलने का। हाँ। अपनी गरिमा मत खोइएगा कभी। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कहता कि आप अपने परिवार को आप संस्कार ना दे, संस्कृति ना दे, बिल्कुल दे, बिल्कुल दे, क्योंकि आप घर की नींव हैं, स्तंभ है आप।
लेकिन अपने चरित्र को भी वैसा ही बना करके रखे, जब आप अपनी वाणी से किसी को कुछ कहे तो उस व्यक्ति को आपकी बात माननी ही पड़े, वो विवश हो जाए। मैंने संतों से सुना कि एक बार विवेकानंद जी शिकागो गए थे, तो जज साहब उनसे मिलने आए। भारत की ओर से जब शिकागो गए थे विवेकानंद जी, तो जज साहब उनसे मिलने आए। अब जज मतलब जज, जो जज करता हो वही तो जज है। हाँ? जो अनुभवी हो, जो समझता हो, हाँ, परख जिनके जीवन में हो। और वो जब विवेकानंद जी के पास गए, 15 मिनट की बैठक थी उनके साथ। खूब बोलने वाला जज था। लोगों ने विचार किया, कहा कि सन्यासी बाबा आए हुए हैं, सन्यासी बाबा को तो बोलने ही नहीं देंगे, हाँ, वो सुनाएंगे उनको। लेकिन जब उनके पास गए, उनके पास बैठे, तो विवेकानंद जी ने जब उठ करके उनका स्वागत किया और जब उनको पहले बैठने दिया, फिर बैठे और जब उनको कहा कि आपका स्वागत है जज साहब, आपका स्वागत है, इस शब्द ने उस जज के मुख को बंद कर दिया। फिर केवल वो बैठे रहे और स्वामी विवेकानंद जी बोलते रहे। 15 मिनट मिलने वाला जज आधा घंटे तक केवल मौन बैठा रहा। और जब उस सभा से वो बाहर आए तो उनकी आंख भर गए, आंख से अश्रुपात हो रहा था। जब बाहर निकले, उनसे पूछा गया क्या हो गया, कुछ कह दिया क्या सन्यासी ने, कुछ कह दिया जो भारत से आया हुआ है, प्रतिनिधि के रूप में आया, कुछ बोल दिया आपको? कहा कि वो कोई साधारण नहीं है जिनसे तुमने मिलवाया मुझे। देखो, एक बात आप सबसे यह भी कही, ऐसे तो अपने से श्रेष्ठ के सामने बोलना नहीं चाहिए। जब पिताजी बोल रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं, हमारा बड़ा भाई जिस सभा में बोल रहा हो, वहां कोशिश करना चाहिए कि हमें चुप रहने का। हाँ, कोशिश करें। जहां पति बोल रहा हो वहां प्रयास करिए हम मौन रहे। आवश्यकता पड़े जरूर बोलिए आप। हाँ। और एक विशेष निवेदन यह भी करूं, जब अभी हम किसी के साथ मिलते हैं ना, आप जब किसी के साथ मिले तो उनके साथ बैठे तो पहले खुद ना बोले। हाँ, किसी व्यक्ति के साथ मिले तो 10 मिनट केवल बैठ करके उनके साथ समय बिताओ, वह व्यक्ति पूरा अपना चरित्र बता देगा कि वो कैसा है। आप उनको पढ़ सकते हैं, बोलने से नहीं, मौन रहने से। कई संबंध हमारे मौन रहने के कारण ही बच जाते हैं। वाणी को हमने सुधार लिया, भजन भी है ना, वाणी को बस सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी सुधर जाए जीवन हमारा बस। वाणी ही ना व्यक्ति को राजा भी बनाता है और यही वाणी रंक भी बनाता है। क्या बोलना है ये सीखना पड़ेगा, और ये सत्संग सिखाता है हमें, साधु महात्माओं का संग सिखाता है हमें, श्रेष्ठ जनों का संग सिखाता है हमें, विद्वान पुरुषों का संग सिखाता है हमें। जीवन में समझिएगा। तो मैं निवेदन करूं, जब अवस्था हो जाए तो अपने छोटों को आगे कर दीजिए, बिल्कुल आगे करिए, और छोटों को भी सम्मान देना चाहिए। छोटों को भी सम्मान दें समय पर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित 4 घंटे जीवन में बचती है, सबसे पहले बाल सफेद होता है। भगवान ने आपको नोटिस दे दिया, दूसरी घंटी जब बजेगी तो आपके 32 दांत बाहर। भगवान ये कहेंगे कि खूब पकौड़िया खाया, खूब चटपटे चटपटे वस्तु को खाया, अरे अब तो दूध पी, अब तो दलिया खा, अब तो सूप पी, अब तो पेट भर ले इससे। लेकिन व्यक्ति मानता नहीं है, दांत टूट गया तो पूरा दांत ही अलग से।
अच्छा, तीसरी घंटी जब बजती है ना तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है। भगवान कहते हैं जीवन भर बस ताक झाक करता रहा, इधर उधर देखता रहा, अरे अब तो आंख भी कम हो गए, अब तो भगवान, अब तो अंतर्मुखी हो जा, अब तो बाह्यमुखी ना हो। लेकिन फिर भी जीव नहीं, चश्मा लगाता है। आजकल तो लेंस ही आंखों में लगने लगा। जब चौथी घंटी बजती है ना तो कमर 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है। भगवान ने ये अल्टीमेटम दे दिया, कहा कि बहुत अकड़ करके चलता था, मैं धनवान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं सांसद हूँ, खूब अकड़ करके चलता था। अरे अब तो कमर भी झुक गई है, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, फिर झंडू पंचारिष्ट, स्वर्ण भस्म, च्यवनप्राश, खूब तरह तरह के, झुकेंगे नहीं। और जो 5वीं घंटी बजती है ना भैया, तो फिर राम नाम सत्य है, सबका यही। 5वीं घंटी फिर सोचने समझने का मौका नहीं देता, फिर 5वीं घंटी सीधे अपने पास। हाँ, फिर हमारी मृत्यु होती है। हाँ, तब हम समझो, एक व्यक्ति कभी घर से बाहर नहीं निकलता था, कभी नहीं, खूब बड़ा आदमी था, बड़े बड़े अधिकारी उनसे मिलने आते थे, सांसद, विधायक, मंत्री सब मिलने आते थे। किसी ने संत से कहा, बोले यहाँ बहुत बड़ा आदमी रहता है, महाराज ये क्या कभी बाहर नहीं निकलेगा? संत ने कहा कि ये निकलेगा नहीं, ये निकाला जाएगा। कैसे? बोले निकाला जाएगा। बोले कैसे निकलेगा? 4 लोग अपने कंधे पर उठा करके निकालेंगे, और जैसे कोई होली का दहन करता है वैसे इनके शरीर को जला देंगे। हाँ, और पलट कर देखेंगे भी नहीं ये जला है कि नहीं। हाँ। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाले थे, याद रख सिकंदर के हौसले तो वाले थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू वो गोरस है और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलता था अपनी शान शौकत पर, कल जो तन के चलता था अपनी शान शौकत पर, अरे सम्मा तक नहीं जलता आज उनकी कुर्बत पर। अरे अदना हो या आला वो सबको लौट जाना है, मुफुर सो तवंगर का कब्र ही ठिकाना। हाँ, एक दिन ऐसी नींद आएगी भैया, समझिएगा, ला के कब्र में तुझको उल्टा फाक डालेंगे, अरे अपने हाथों से तेरे मुंह पे राख डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, और जो कहता ना ये मेरा, अरे तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। और कर गुनाहों से तौबा आके बस संभल जाए, इस दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाएगा। इसलिए अपनी जवानी पर कभी तराना नहीं भैया। भगवान ने संपत्ति दी है, बड़ा पद दिया है, जवानी दी है, ताकत दिया है, इनका कभी अभिमान मत करना। नीचे ही रखो बेटा, नीचे ही रखो, सब बैठे हैं, इसको हटा दीजिए। हाँ, ये बाजू हटा दीजिए, कनेक्टिविटी थोड़ी सी होती है, ये हटा दीजिए, बस चेयर लगाएंगे, बस बस। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे जीवन में अभिमान हम ना करें, नहीं तो अभिमान का फल यही होगा। कोई अपना नहीं है भैया, हमारा कोई नहीं है। कभी अभिमान ना करे जीवन में। और एक निवेदन करो, कभी कभी ना हमारे जीवन में भाव उपजता भी है। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी हमें अभिमान कभी नहीं होता, हमें अभिमान कभी नहीं होता। हमने कहा अभी क्या कर रहे हो? अभिमान नहीं करने का ही अभिमान हो गया है तुम्हें। कभी कभी ऐसा जीवन में भाव आता है। निवेदन करो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान ने उद्धार किया। और देखो हम सबको भी मगर पकड़ लेता है। हम जीव हैं गजेंद्र, हमें भी मगर पकड़ता है। एक व्यक्ति ने हमें फोन किया, कहा महाराज जी हम तो कथा में 14 से ही आने वाले थे, मगर हमने कहा पकड़ लिया। कहीं ना कहीं मगर हमको भी पकड़ता है। लेकिन जो भगवान को याद करते हैं उनको मगर नहीं पकड़ता। जो संसार में लगा रहता है उनको ही मगर पकड़ता है। कई काम ऐसे होंगे जो टल जाएंगे अगर आप कथा के लिए आएंगे, और कई काम ऐसे होंगे जो काम नहीं भी होगा तो भी काम आ जाएगा। हाँ, मगर ना पकड़े, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने समुद्र मंथन की लीला, अब सबको कथा विदित होगी। एक बार दुर्वासा ऋषि का आगमन भगवान के सन्मुख हुआ। दुर्वासा जी का स्वागत किया। प्रभु ने अपनी हार निकाल करके दे दी। दुर्वासा जी ने यही हार इंद्र को दिया, और इंद्र इसी हार को अपने ऐरावत के ऊपर रख दिया। वह हार नीचे गिरा, ऐरावत हाथी के पैर में कुचला गया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। देखो जो संत महात्मा हमको अगर एक पुष्प भी दे देना तो उनको संभाल करके रखना चाहिए। हार, हार का मतलब क्या होता है? हार में और माला में अंतर है भैया। हार किसे कहते हैं, माला किसे कहते हैं, समझिएगा। ये क्या है? हार है। हम जब किसी को पहनाते हैं ना ऐसे, तो उनके गले से लेकर के कटी तक जो है उनको कहते हैं हार। और माला किसे कहते हैं? जो ग्रीवा से लेकर के चरण तक जाए उनको कहते हैं माला। समझिएगा। अब जब साउथ क्षेत्र में जाएंगे, जितने खड़े भगवान मिलेंगे उनको गले से लेकर के चरण तक हार माला पहनाई जाती है। हमारे रामलला जी अवध में विराजते हैं, उनको भी प्रतिदिन माला पहना जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी वै जयंती च मालाम वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारंभ विभ्रत वास कनक कपीसम वै जयंती च मालाम। वैजयंती की माला पहनाते हैं भगवान को। और हार पहनाने का मतलब क्या बताएं? सबको हार नहीं पहनाना चाहिए। और मैं तो कहूं प्रतिदिन भगवान को हार जरूर पहनाना चाहिए। हार पहनाने का मतलब क्या होता है? प्रभु हार शब्द ही है। प्रभु हम आज से आपके सामने अपने हार स्वीकार करते हैं। आप बड़े हुए, आप जीते, हम हार गए। और भगवान से अगर आप हार जाओगे ना तो संसार में कभी हारने नहीं देंगे भगवान आपको। हमें यह भी बात सोचनी चाहिए कि हमको हारना किसके सामने है। हाँ, यह सोचना चाहिए हमें कि हमको किनके सामने चुप रहना है, किनके सामने हारना है। यह भी महत्वपूर्ण विषय है जीवन का। हाँ? तो मैं निवेदन करूं, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया श्रीहीन होने का इंद्र को। इंद्र श्रीहीन हो गया, समुद्र मंथन किया गया। क्यों? क्योंकि इंद्र के पास जितनी संपत्ति थी सब छिन्न होती गई और सब समुद्र में समाती गई। फिर समुद्र मंथन हुआ। आदि आदि कथाएं आप सबको विदित है। देखो जो कथाएं आप सबको पता है मैं स्पर्श करते चलता हूँ। हाँ। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले जिनमें धनवंतरी जी भी अमृत लेकर के निकले, और अमृत का खूब छीना झपटी हुआ। और जब दानवों ने उस अमृत को छीना तो अमृत 4 स्थानों में जाकर के गिरा। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, इन सब स्थानों में अमृत, हरिद्वार जहां आज भी कुंभ की मेला लगती है, जहां अमृत गिरा है वहीं मेला प्रारंभ है।
क्यों लगती है बताएं? हाँ, थोड़ी बहुत अमृत हमें भी मिल जाए। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा अमृतसर, गए भी होंगे बाघा बॉर्डर अमृतसर। एक छोटी सी निवेदन करूं फिर आगे बढ़ूं मैं। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो जब राम के दल के बंदर भालू मर जाते थे तो सब रोते हुए भगवान के पास आते थे, जो उनकी बंदरियां होती थी, पत्नियां। कहा कि महाराज आपके साथ रह करके हमारे पति मर रहे हैं, ये उचित नहीं लग रहा। भगवान को बड़ा दुख हुआ, भगवान ने निर्णय लिया, और भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान गए सीधे स्वर्गलोक, अमृत लेकर के आए, और जितने मरे हुए बंदर भालू थे ना, सब पर ऐसे छिड़काव किया, सब जीवित हो गए, फिर युद्ध करते थे। हाँ, अब जब युद्ध समाप्त हुआ, राम ने रावण का वध किया, तो घड़े में आधा घड़ा अमृत बच गया था। तो भगवान ने क्या किया, एक स्थान को खोदा गया, वहीं उस घट की स्थापना की गई। इसीलिए जब से उस घट की स्थापना हुई है वहां पे बीच कुंड में, इसलिए उस स्थान को हम अमृतसर कहते हैं। हमारे जो सिख भाई हैं ना, वह भी हमारे सनातन संस्कृति के ही परिवार है, समझिए। हर धर्म की जननी सनातन संस्कृति है हमारी, इसलिए ये भाव हमें याद होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी युद्ध में जब छीना गया, छीना झपटी हुआ, और जब राहु ने आकर के अमृत पान कर लिया, भगवान ने उनके मस्तक काट दिया। देखो 5-6 के मस्तक कटे थे इस देवर्षि संग्राम में। इंद्र ने बलि का मस्तक काटा था, भगवान ने राहु का मस्तक काटा था, माली, सुमाली, माल्यवंत, इन तीनों के भी मस्तक भगवान ने काटे थे। ये माली, सुमाली, माल्यवंत कौन थे? यही रावण के नाना थे। माल्यवंत अति जर निशाचर, रावण मात पिता मंत्री वरी। और एक का और मस्तक कटा था, उनका नाम था काल्यवंत, सॉरी कालनेमी। कालनेमी का भी मस्तक कटा था, और यही कालनेमी को फिर से शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित किया। यही कालनेमी आने वाले जन्म में कंस हुआ। आदि आदि कथाएं हैं। तो मैं निवेदन करूं कि आज इंद्र को फिर से पद मिल गया। शुक्राचार्य जी ने बलि को जीवित किया, और बलि ने फिर से आक्रमण किया, इंद्र को खदेड़ दिया वहां से। अब तो बलि राजा बन करके बैठा है। माता अदिति देवताओं की माँ है। माँ अदिति ने विचार किया, हमारे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। कश्यप जी से निवेदन किया, प्रभु कृपा करिए। देखो अदिति कौन है? देवताओं की माँ अदिति कौन? अदिति का मतलब होता है अभेद बुद्धि, और जिनके मन में अभेद बुद्धि होती है उन्हीं के यहाँ देवता आता है। कश्यप का मतलब क्या? कबीर बीजक कहता है, क से होता है परमात्मा, कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर, राज शब्द में रमा रहता का नाम कबीर। दूसरे शब्द में का मतलब होता है ब्रह्म से, पश्य मतलब होता है देखना। ब्रह्माकार हमारी दृष्टि हो, उन्हीं को कश्यप कहते हैं। कश्यप जी ने कहा कि देवी व्रत करो। कौन सा व्रत करे स्वामी? कहा फाल्गुन मास आ रहा है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करो। बड़ी ध्यान से सुनेंगे हमारी माताएं। जिनके संतान नहीं आ रहे हैं, भगवान ने जिनको संतान नहीं दिया है, या जिनको सुंदर पुत्र या पुत्री की इच्छा हो, उनको इस व्रत को करना चाहिए। कब करना चाहिए? फाल्गुन मास में, है ना? फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करते। फाल्गुनः श्यामलः पक्षे द्वादशहं पयोव्रतः। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी तिथि तक व्रत करना ही पयोव्रत है। पय अर्थात दूध, पयः पृथ्व्याम, पयः ओखदेषु, पयोः दक्षिणो। पयः मतलब होता है दूध, और व्रत करना चाहिए। अच्छा, व्रत कैसा करना चाहिए? ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो व्रत है, नहीं भैया।
व्रत के दिन प्रयास करे अधिक से अधिक गुरु मंत्र का जप करे, राधा नाम का जप करे, कृष्ण नाम का जप करे, भगवान शिव के नाम का जप करे। जितना देखो व्रत के दिन जितना जप हो सके, जितना हो सके। हाँ, किसी किसी की आदत होती है उपवास में सोने की। एक व्यक्ति से हमने पूछा तुम क्यों सो जाते हो? कब क्या बताएं महाराज जी, जगते हैं तो भूख लगता है, इसलिए सो जाते हैं। इसलिए जैसे उठते हैं शाम को, और देखो नहीं सोना चाहिए, ध्यान रखिएगा उपवास में ना सोए कभी। सोने से हमारा जो शरीर है ना अपवित्र हो जाता है। विशेष रूप से माताओं से मेरा निवेदन, दिन में हम जब सोते हैं फिर संध्या कालीन जब दीप जलाते हैं भगवान के सामने, आप अपने वस्त्र बदलिए या स्नान करिए, फिर आप दीप जलाइए। ऐसा नहीं कि हम सो करके उठे, मुंह धोए और तुरंत दीप, नहीं भैया, अपवित्रता। क्योंकि दीपो ज्योति परब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप है। खूब व्रत करते हैं लोग नहीं आजकल, खूब कई प्रकार के व्रत। और देखो व्रत जैसे शाम हुआ फिर उनका पारण का समय होता है। अच्छा, हमने देखा है कई घरों में जब व्रत होता है ना, एकादशी होता है, तो उनके घर से तरह तरह की खुशबू आने लगती है, कई प्रकार के। अच्छा, व्हाट्सएप यूट्यूब में देखते हैं और क्या खा सकते हैं और बनाएंगे खूब। एक जगह एकादशी थी, हम गए थे, बढ़िया सिंघाड़ी की हलवा, सिंघाड़ी की पूरी, साबूदाना खूब बन रहा है, टमाटर की चटनी पीस रहे हैं। हमने कहा टमाटर चटनी, सेंधा नमक हमारे सेंधा नमक डाल करके। हमने कहा भोजन ही कर लो सेंधा नमक डाल करके। क्यों दिखावा, क्यों आडंबन करते हो, क्यों अपने आप को भक्त बताते हो? लवण निषेध माना गया है एकादशी। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, किसी भी व्रत में प्रयास करिए अन्न ना लेने का। किसी भी व्रत में अन्न ना ले तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो हम दिन भर व्रत करेंगे और शाम मनपसंद सब्जी बना करके, कभी ना हो। अच्छा, लेकिन कई लोग व्रत भी करते हैं तो खूब खा खा कर व्रत करते हैं। कई लोगों को देखा, एक व्यक्ति से हमने पूछा, बोले व्रत रहते हैं भैया? बोले हाँ रहते हैं। क्या लेते हो? बोले कुछ नहीं लेते महाराज। क्या लेंगे व्रत में? कुछ नहीं लेते। हमने कहा फिर भी कुछ तो लेते हो दिन में या सुबह कभी या पारण के समय? बोले कुछ नहीं महाराज, जैसे सुबह सो करके उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, आधा किलो दूध पी लेते हैं बस। आधा किलो दूध 8 बजे। और जैसे 9 बजता है बच्चे कहते हैं पिताजी आप व्रत करोगे, तो ड्राई फ्रूट्स सेक करके ला देते हैं, 1 पाव काजू किशमिश ऐसे छुहारा बादाम, बस उन्हीं को ले लेते हैं और ज्यादा कुछ तो लेना नहीं है। 2-4 सेब ले लेते हैं। 11-12 बजता है, केला खा लेते हैं आधा 1 दर्जन। उनके बाद तो कुछ लेना ही नहीं है। फिर जैसे 2 बजता है बच्चे कहते हैं पिताजी आप व्रत हैं तो 2-4 गिलास जूस पी लो, मौसम्बी का, अनानास का मिक्स जूस आप। उसके बाद तो कुछ लेना ही नहीं। फिर जैसे शाम 4-5 बजता है तो सिंघाड़े तिखुर के जब हलवे बनते हैं तो भगवान को भोग लगा करके बढ़िया पाते हैं। हमने कहा कर खा रहे हो, दिन भर खा रहे हो, अब मीठा से कुछ नहीं होता कि मीठा से पेट भर डालोगे? कई लोग बोले उपवास है, बोले कहाँ गए? बोले तिलदा के मार्केट गए, 1 दर्जन केला चट हो गया। कहां से भूख लगेगा? काहे का उपवास? निवेदन करूं, उपवास के दिन अपनी इंद्रियों को संयमित रखें। कम खाने का आशय क्या है? यहाँ भी आप सब आते हैं, कम इसलिए खाना चाहिए क्योंकि भोजन इतना करो कि भजन में बाधा ना हो, नाम लेते समय मुंह ना खुले, आलस्यता ना आए, इसलिए कम खाया जाता है। ये ऐसा कोई नियम नहीं कुछ नहीं खाना उपवास। अच्छा, एक विशेष बात बताएं आप सबसे, छत्तीसगढ़ में ना, हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष परंपरा है तीज के व्रत की। तीजा उपवास रहते ना, बड़ा कठिन व्रत होता है भैया। उस दिन खूब व्रत करेंगे, कुछ
कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। और बच्चा थोड़ी सी गलती कर दे उस दिन, खैर नहीं बच्चे की। और दूसरे दिन जो खाएंगे, सुबह से खाते 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 शाम हो गया है? तो हमने माता जी से पूछा, कहा कि माता जी सुबह से कहाँ घूम रहे हो? बोले बस भाव रख रहे पंडित जी, हाँ परिवार रहते हैं तो जा जा करके उनके यहाँ खान पान चलता है। हमने कहा कितने घर खाए? बोले 20वां नंबर है। हमने कहा आज के दिन क्या हो गया इनको? अच्छा ये परंपरा मत तोड़िएगा जीवन में, ये बना रहे जीवन में। हाँ क्योंकि भोजन करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। अच्छा एक बात बताएं, जो व्यक्ति आपसे रूठा हुआ है ना, एक सूत्र दे रहा हूं, जो व्यक्ति आपसे रूठा हुआ है उनको आप भोजन में आमंत्रण करिए और खूब बढ़िया बिठा करके अपने से परोस करके उनको मीठा खिलाइए, दाल चावल सब्जी खिलाइए। अन्न आपके प्रति विरोध को 50% समाप्त कर देगा। अन्न में इतनी क्षमता होती है। निवेदन करूंगा मेरे भाई बहन, आज माँ अदिति ने व्रत किया, 12 दिनों तक दूध पी करके व्रत किया और व्रत के ही प्रभाव से आज भगवान का जन्म हुआ है वामन के रूप में। आइए आप और हमसे बड़े भाव से बोले वामन भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वामन जी का जन्म हुआ भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में मध्य के 12 बजे। भगवान के जितने भी अवतार हुए या दिन के 12 बजे हुए, रात के 12 बजे, मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोकोश्रामा। वामन जी का जन्म हुआ भादो के मास में। अच्छा भादो का मास बड़ा प्यारा मास है भैया। भादो में ही हमारे कन्हैया आए, भादो में ही हमारी राधा रानी आई, भादो में ही हमारे गणेश जी आए हैं, ये सब भादो मास। अच्छा एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया है इसी भादो के मास में। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष से कथा प्रारंभ हुई और पूर्णिमा के दिन कथा को विश्राम दिया गया। जो सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं, आज वामन जी का सब स्वागत करते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है वामन जी का, सुंदर। भगवान देखो वामन जी 8 साल के हैं जब जन्म लिया। सुंदर छोटे छोटे चरण हैं भगवान के, शंख जैसे ग्रीवा है, मुट्ठी भर कमर है, मोती जैसे दांत हैं, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, टमाटर की तरह गाल है। खूब सुंदर भगवान। और जो भी भगवान को देखे, भगवान भी बांके हैं, उनकी अदा भी बांकी है। और जो भी भगवान को देखे अनायास उनके दीवाने हो जाते हैं। संतों ने गाया भी है, हो तेरी बांकी अदा ने हो सावरे, तेरी तेरी अदा ने हो सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया। गाली जगह थोड़ी आनंद से। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, ओ तेरी तेरी अदा ने ओ सावरे, तेरी अदा ने ओ सावरे। तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। ओ तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, ओ तेरी तेरी अदा ने ओ सावरे, तेरी तेरी अदा ने ओ सावरे। ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरा तेरा मुकुट तेरी तेरी छटा, तेरा तेरा मुकुट तेरी तेरी छटा, ओ तेरा
तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। ओ तेरी बाकी दाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, ओ तेरी दाने ओ सावरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया। तूने हमें दीवाना बना जय हो। दिया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, तेरा काम है मेरी जिंदगी, तेरा काम है मेरी जिंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी जिंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, 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 वो तेरे एक नजर का सवाल है, तेरी एक नजर का सवाल है, हमें होश है ना करार है, मेरे होश है ना ख्याल है, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, ओ तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया। तूने हमें दीवाना बना दिया। एक निवेदन करो, सबकी इच्छा हो रही है कि हम वामन जी का प्रणाम करें, आरती ले, उनको कुछ भेंट करें। कई स्थानों में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि भगवान वामन जी को घुमाया जाता है, लेकिन मुझे ये अनुचित लगता है। भगवान को हम अलग अलग स्थानों में घुमाते हैं। अगर आपको भेंट करनी भी है तो आप सब तक दान का पात्र पहुंचाया जा रहा है। आपकी जो भी श्रद्धा होगी वहीं से प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि सब एक एक करके आएंगे तो थोड़ी अव्यवस्था होगी। आप सब दूर से प्रणाम कर लेंगे, अपनी जो भी श्रद्धा अर्पित करनी हो आप भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे, उसी दान पात्र में अर्पित करिएगा। तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी टेढ़ी अदाने वो सावरे, तेरी टेढ़ी अदाने वो सावरे, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया। तूने हमें काली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से जय हो। थोड़ा पीछे वाले भी थोड़ी आनंद से। जय हो। ओ मुझे एक पल चैन न आवे,
मुझे एक पल चैन न आवे, मुझे एक पल चैन न आवे, मुझे एक पल चैन न आवे। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मुझे एक पल चैन न आवे, मुझे एक पल चैन न आवे, मुझे एक पल चैन न आवे, मुझे एक पल चैन न आवे। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल रोया कि अख भर आवे, दिल रोया कि अख भर आवे, दिल रोया कि अख भर आवे, दिल रोया कि अख भर आवे। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मुझे छाया तेरा ही नशा। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मुझे छाया तेरा ही नशा। मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू। मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू। तेरा जादू जब से सवार है, जादू जब से सवार है, मुझे होश है ना करार है। मुझे होश है ना करार है। वो तूने हमें भी जीना सिखा दिया, तूने हमें जीना सिखा दिया, वो तूने हमें भी जीना सिखा दिया। तूने हमें जीना सिखा दिया। वो तेरी बाकी अदा ने वो सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, वो तेरी तेरी अदा ने वो सावरे। तेरी अदा ने ओ सावरे। वो तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तूने हमें दीवाना गाली से बड़े भाव से जय जय। गाली से बड़े भाव से। लीजिएगा। अच्छा, किस किस को समझ में आ रहे हैं जो भजन गाया जा रहा है? जिनको आ रहे हैं जरा हाथ ऊपर करेंगे। तो जब आ रहे हैं तो फिर गा नहीं रहे हैं, गा लीजिए। और भगवान से कहिए, संसार से नहीं, मेरे गोविंद से कहिए, हे प्रभु मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का
तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। तेरी माँ की अदाने ओ सांवरे, तेरी माँ की अदाने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे, तेरी माँ की अदाने ओ सांवरे, तेरी माँ की अदाने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे, तेरी अदाने ओ सांवरे, तूने हमें दीवाना बना दिया, 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 तूने हमें दीवाना। गाले जो बड़े भाव से जय हो। बोले वामन भगवान की जय हो। वो तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, वो तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ गाइएगा। सांवरे, वो तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। वो तेरी माँ के अदाने वो सांवरे, तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, वो तेरी टेढ़ी अदाने वो सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे, वो तेरी टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, वो तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी छटा, तेरा बांका मुकुट तेरी बाकी अदा, वो तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, वो तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, वो तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, वो तूने हमें दीवाना बना दिया। तूने हमें दीवाना बना दिया। बोले वामन भगवान की जय बोले आज के आनंद की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, रुकिए सरकार, टाइम देंगे लुटाने का। साहू जी खूब बचा कर रखो, बहुत लुटाना है। तूने हमें दीवाना बना, और हमें लगता है कि वामन जी के जन्म में लुटा रहे हैं। बोली वामन भगवान के जय। वामन जी ने मधुकरी भिक्षा ली, मधुकरी भिक्षा, और जब मधुकरी भिक्षा वामन जी लेकर के आए, तो वामन जी से गुरुदेव ने कहा कि वामन, इतने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई ऐसे दाता के पास जाना पड़ेगा जिनके देने के पास और किसी से मांगना शेष न रह जाए। और वामन जी गए कहाँ? बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब सुनते रहते हैं। किनके पास गए? किनके पास? बलि राजा के पास। अच्छा एक सब इधर देखिए, तो इधर देखिए, ठाकुर जी को देखिए सब। नहीं तो कई लोग कथा में हम क्यों बैठे हैं? ठाकुर जी क्यों बैठे हैं?
अच्छा, हमने एक बार देखा है, कोई व्यक्ति अचानक बीच में आ जाए ना तो उसी पर सबकी नजर है, वो जब तक बैठ ना जाए तब तक चैन ना आए। तो मेरी प्रार्थना है कि जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो तो आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको कथा में बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वामन जी कहाँ पहुंचे? बलि के पास। और जैसे ही बलि ने वामन जी को देखा ना, बलि ने उठ करके स्वागत किया वामन जी का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा यही करिवायते। स्वागत किया। ब्रह्मर्षीणां तपः मन्ये साक्षात् वपूर्धनु। खूब स्वागत किया। एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, आप अगर कोई धर्म का कार्य कर रहे हैं, अपने घर यज्ञ करा रहे हैं, व्रत करा रहे हैं, उद्यापन करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं, अगर आपके घर कोई ब्राह्मण आ गए या संत देवता आ गए या कोई वैष्णव जन आ गए या कोई वैष्णव साधु आ गए, इसका अर्थ यह समझिएगा कि भगवान ने हमको यज्ञ का फल पहले ही दे दिया। इसलिए तो अतिथियों को बुलाया जाता है। सद्गुरुदेव भगवान पहुंच गए आपके यज्ञ में, सब मिल गए आपको। एक हमारे रिलेटिव हैं वैष्णव जी, उन्होंने एक बड़ी अपनी सुंदर बात रखी, मैं सुन करके स्तब्ध हो गया। हमने कहा कि वैष्णव जी आप कभी तीर्थ बहुत कम जाते हैं, अस्वस्थता के कारण नहीं जा पाते। उसने कहा महाराज बोले तीर्थ तो जाते हैं, अभी कुछ वर्षों से जाना बंद कर दिया। न वृंदावन जाता हूँ, न काशी, न जगन्नाथ, न द्वारिका, न अयोध्या, कहीं नहीं जाता। तो हमने कहा कि फिर तीर्थ का फल कैसे मिलेगा? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि महाराज मैं तीर्थ नहीं जाता, तीर्थ को घर बुला लेता हूं, संतों को घर बुला लेता हूँ। संत घर आ जाते हैं, ब्राह्मण देवता घर आ जाते हैं, कोई वैष्णव संत घर आ जाता है, मुझे लगता है कि मुझे तीर्थ का फल मिल गया। हाँ। और एक बात कहूं आपको, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। प्रयाग तीर्थ है, राम भगत जहाँ सुरसरी धारा। प्रयाग तीर्थ है, कौन कौन सी 3 नदियां हैं प्रयाग में? गंगा, यमुना और सरस्वती। तुलसीदास जी ने चलता फिरता प्रयाग बताया है संतों को। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले संत के जीवन में ऐसी कौन सी 3 नदियां हैं कि आपने संत को प्रयाग की उपमा दे दी? तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर बात बताया, जिस संत के जीवन में ज्ञान की सरस्वती बहती हो, जिस संत के जीवन में कर्म की यमुना बहती हो और जिस संत के जीवन में भक्ति की गंगा बहती हो, वह संत चलते फिरते प्रयाग ही होते हैं। ऐसे संत के चरणों तक ले लेना ही गंगा के समान होता है। आपने त्रिवेणी का जल लिया है, ऐसे संत के चरण पखार करके आप ले रहे हैं, तो गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का आपने जल पान किया। मेरे भाई बहन, तो मैं निवेदन करूं, आज वामन जी का आगमन हुआ। वामन जी ने आप सबको कथा विदित है, संक्षिप्त में निवेदन करूं, कई प्रकार की बातें हुई। वामन जी ने बलि से कहा कि बलि राजा, हम आज आपसे कुछ मांगने आए हैं। बलि राजा ने कहा, कहिए महाराज क्या मांगना है? गा कांचनम गुणवत धाम पृष्ठ तथा नपे च यमुना च विप्रकन्या ग्रामम समृद्धम अस्तु रगाए गजाए। क्या चाहिए बोलिए? कोई सोने का घर बना करके आपको दे दे, या 400-500 गाय आपको दान कर दे, या 100-150 एकड़ जमीन आपको दे दे। महाराज आप बताइए, कोई महल दान कर दे, हाथी दे दे, घोड़ा दे दे, खजाना दे दे, क्या दे? या किसी सुंदर ब्राह्मणी की कन्या से आपका विवाह करा दे? महाराज बोलिए तो क्या चाहिए? वामन जी ने कहा, कुछ भी इनमें से कुछ नहीं। हाँ, एक चाहिए। बोले क्या? हाँ, महाराज मैं संध्या करता हूँ। हाँ, और जब संध्या में करता हूँ ना तो इतना खो जाता हूँ कि कई घंटों संध्या हो जाती है।
और जिस मालिक की जमीन में बैठ के करता हूँ ना, वो मुझको उठा देता है वहां से। कहा कि महाराज चलो हो गया बहुत, चलो उठो जाओ वहां पूजा करो। बस एक ही निवेदन है महाराज, मेरा खुद का जमीन हो जाए। बलि राजा ने कहा ठीक है, ये बगल वाला गांव आपके नाम कर देते हैं, खूब संध्या करो। बामन ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज नहीं नहीं, जितनी आवश्यकता है उतनी ही चाहिए, बैठने योग्य चाहिए, 3 पग भूमि दे दो मुझे, 3 पग भूमि। अब एक बात कहें आपको, 3 पग ही क्यों मांगा है? भगवान 1 पग भी मांग सकते थे, इतनी कैपेबिलिटी थी, एबिलिटी थी कि 1 पग में पूरा संसार नाप देता। 3 पग क्यों मांगा? भगवान 3 इसलिए मांगते हैं, भगवान कहते हैं कि बेटा मुझे अपना धन दे, मुझे अपना तन दे और मुझे अपना मन दे। यही तुम्हारी सार्थकता है दान की। केवल धन दे देने से दान पूर्ण नहीं होता। हाँ, धन का अर्थ क्या है भैया? धन का अर्थ है धर्म से, समझिएगा। धन का अर्थ है धर्म से, धर्म के लिए जो आप व्यय करते हैं वो आपका धन है। वो धन नहीं है जो आप अपने निज शरीर के लिए या अपने ऐशो आराम के लिए आप यूज कर रहे हो, वो धन नहीं। जो आप धर्म के लिए दे रहे हो वही आपका धन है। तो मैं निवेदन करूं, आज 3 पग भूमि मांगा तो बलि राजा ने कहा कि 3 पग जैसी इनकी हाइट वैसी की बुद्धि। चलो दिया महाराज, जाओ आप भी क्या याद रखोगे। और बामन जी ने मांगने के समय तो छोटे थे, बामन थे, और मापने के समय विराट हुए। शुक्राचार्य जी ने पहले ही मना किया, इनको मत दो, इनको मत दो, इनको मत दो। और हम जो कथा सुनते हैं कि शुक्राचार्य जी जब संकल्प पढ़ा गया तो शुक्राचार्य जी उस कमंडलू की टोटी में मक्खी बन करके घुस गए। भगवान ने फूल के डंठल से उनको विधा है, जिनसे उस मक्खी का आंख फूट गया, इधर शुक्राचार्य की आंख फूट गई। ये कथा भागवत में नहीं है, समझिएगा। कई कथाकार इस कथा को कहते हैं, लेकिन भागवत जी की कथा नहीं है। विचार करिए, कोई संत के क्या आंख फोड़ेंगे भगवान? शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु हैं, क्या उन्हें क्या आंख फोड़ेंगे? हो ही नहीं सकता। कथा ऐसी आती है भागवत जी में कि जब शुक्राचार्य जी ने मना किया बलि को, तो बलि ने कहा गुरुदेव आप भगवान को देने से मना कर रहे हो। आप अभी कह रहे हो नहीं भगवान है, सारी दुनिया भगवान के सामने हाथ पसारती है, आज मैं भाग्यशाली हूँ गुरुदेव, भगवान मेरे सामने हाथ फैलाया है, मैं तो जरूर दूंगा गुरुदेव, जरूर दूंगा। धन्य है बलि, भगवान बलि धन्य है। जिसके पास भगवान ने मांगा वो लोग धन्य हैं। और बहुत कम होते हैं जिनके पास भगवान मांगते हैं, बहुत कम। वैसा हमको बनना पड़ेगा। मांगी नाम न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। भगवान केवट से मांगते हैं, भगवान नरसिंह मेहता से मांगते हैं, भगवान कर्माबाई से मांगते हैं, आज भगवान बलि से मांग रहे हैं। और बलि ने कहा कि प्रभु ठीक है दिया। शुक्राचार्य जी ने बलि का त्याग कर दिया जब बलि ने बात नहीं माना गुरु को, और चले गए। इधर जब मांगा, बलि ने संकल्प छोड़ा और बामन जी ने जब मापना प्रारंभ किया तो ऊपर के 7 लोकों को नापा, नीचे के 7 लोक को नापा, भूलोक, भवलोक, सत्यलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महर्लोक, ब्रह्मलोक, ऊपर नीचे 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 14 भुवन के स्वामी हो गए भगवान। अब तीसरा पग उठाए, अब कुछ नहीं है देने के लिए। बलि से कहा बलि क्या है तुम्हारे पास? बलि ने हाथ जोड़ करके सर झुकाया, प्रभु अब क्या दूं? भगवान ने कहा ये शर्त हार गया है, संकल्प हार गया है, गरुड़ बांध ले बलि को, बांध ले, ये हमारा दास होगा आज से। और जैसे गरुड़ बढ़ने लगा, बलि ने कहा प्रभु रुकिए, देने वाले के पास कुछ नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन देने वाला अब भी बाकी है।
देने वाले के पास कुछ नहीं है, देने वाला अब भी बाकी है। इसलिए अपने तीसरे शरण को मेरे शीश पर रख दीजिए प्रभु, मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूं। विचार करिएगा, जब भगवान के स्वरूप को देखा बलि ने तो पहले अपने मन को दे ही दिया था। कितना सुंदर ब्राह्मण है, 2 पग में बलि के धन भी नाप दिए और तीसरा पग में केवल बच गया था तन। बलि ने कहा प्रभु दान अभी तक अपूर्ण है, इसलिए तन को भी आपको मैं देता हूं। अच्छा, बलि ने सिर में ही क्यों पैर रखवाया? पीठ पे भी रखा सकते थे, कंधे पे भी रखा सकते थे, सिर पे क्यों? इसलिए मेरे भाई बहन, क्योंकि दातापन का भाव हमारे बुद्धि में उपजता है कि मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और एक बात कहूं आप सबसे, दाता को ना कभी दानी बन करके दान नहीं करना चाहिए, दाता को तो दीन बन करके दान करना चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा तुझको सौंपता। प्रभु ये आपका है, आपको दे रहा हूं। ज्ञान बल, बुद्धि बल, वैराग्य बल, इन सब से बड़ा अगर कोई बल है तो प्रेम बल श्रेष्ठ होता है। और प्रेम बल से ही भगवान को बनाया जा सकता है अपना। और भगवान ने बलि को अपना बना लिया, इसलिए बलि को भगवान ने कहा भी बलि अब तो कुछ मांग ले। बलि ने कहा प्रभु आपसे, आपके पास जो कुछ भी है हमारा ही तो दिया हुआ है, और आप कह रहे हो हमसे मांगो। कहा कि कुछ तो मांग। भगवान ने बलि से जब कहा तो बलि ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु हम आपसे कुछ नहीं चाहते। तो क्या चाहते हो? हम आपसे कुछ नहीं चाहते। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? बलि ने कहा प्रभु हम आपसे नहीं चाहते, हम तो आपको चाहते हैं प्रभु, आप मेरे हो जाए बस। और इसीलिए भगवान बलि के बन करके रह गए। और तब से सबसे बड़ा दान कहलाया बलि दान, सबसे बड़ा दान। निवेदन करो, भगवान ने बलि पर कृपा के आगे भगवान ने सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए मत्स्य का रूप धारण करते हैं। बोले मत्स्य भगवान की जय। अमृष की कथा बताई गई, एकादशी का महत्व बताया गया। एकादशी का आशय क्या होता है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन भगवान को अर्पित करना ही एकादशी है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, आप सबको विदित होगी। एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहूं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितने समय हम पारण करें, द्वादशी का पारण कितने समय करें। तो जिनको ये पता नहीं है कि द्वादशी का पारण हम कब करें, उनको प्रातः जब हम ठाकुर जी के स्नान करते हैं प्रातः में, तो तुलसी का दल चरणामृत के साथ ले लेना चाहिए। फिर आप कितने भी समय भोजन करें उनका दोष आपको नहीं लगेगा। हाँ, निवेदन करो। आगे सूर्यवंश का चरित्र हुआ, सूर्यवंश का निरूपण सुनाया गया। और इसी सूर्यवंश में आज राजा अज हुए। आप सबको कथा विदित होगी। सूर्यवंश में बच्चे की समस्या शुरू से ही बनी हुई थी। हाँ, जल्दी बच्चे नहीं आते थे। एक बार राजा ने अज ने खूब तपस्या की, फिर भी नहीं आए, पुत्र नहीं आया। तो राजा ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप मार्गदर्शन करें। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा यज्ञ कराओ, और यज्ञ कराया गया। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ संपन्न हुआ तो राजा अज ने बहुत से धन दिए वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे प्रजा का धन है जो तुम्हारे पास राजकोष में है, तुम अपने मेहनत से कमा करके मुझे धन दो। उसी समय राजा आज चला गया जंगल, अपने वस्त्र उतार दिए, राजमुकुट उतार दिया और लकड़ी काट करके उस लकड़ी को बेच करके कुछ चंद सिक्के इकट्ठे किए जिनको गुरुदेव को समर्पित किए। वशिष्ठ जी उस चंद सिक्के को अपने साथ लेकर के आते हैं और अपनी पत्नी अरुंधति को दे दिया
अरुंधति ने कहा कितना बड़ा राजा चंद सिक्के दिए, शर्म नहीं आई दान करते समय? फेंक दिया उस सिक्के को। अब जिस स्थान पर उस सिक्के को फेंका गया था वह स्थल चमक रहा था अयोध्या में। राजा जी को पता चला तो उस स्थल की खुदाई करवाई गई। ध्यान से सुनिएगा, जब खुदाई कराई गई तो एक रथ बाहर आया, बड़ा सुंदर रथ। राजा जी ने कहा और खुदाई करो। फिर खुदाई कराई गई, दूसरा रथ बाहर आया। ऐसे करते करते 9 रथ बाहर आए। राजा जी ने कहा और कुछ दिख रहा है? बोले महाराज अब तो ऐसा लग रहा है कि यह रथ बड़ा विशाल है। फिर से उस रथ को बाहर निकाला गया तो उस रथ में जीवित एक बालक था, एक बच्चा था जो 10वें नंबर के रथ में था, और वह बालक जीवित है, रोने लगा। राजा अजय ने कहा धन्य है मेरा जीवन, धन्य है मेरा जीवन। 10वें नंबर में मुझे यह बालक मिला, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम दशरथ रखता हूं। नाम पड़ा दशरथ। रामचरितमानस की कथा नहीं, ये आनंद रामायण की कथा है। राम कथा बहुत गूढ़ है भैया, हाँ बहुत गूढ़ है। हाँ, राम कथा केवल 2 अध्याय 72 श्लोकों में भागवत जी में गाया गया है। अगर राम कथा सुननी है तो अयोध्या की यात्रा हो रही है 11 जनवरी से। जो अयोध्या चलना चाहते हैं, रामलला जी का दर्शन भी है और वहाँ दास की कथा भी है। तो जो जाना चाहते हैं पहले से नाम सुनिश्चित करा दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम सीमित सीटें हैं। आप सब अयोध्या जरूर चले। 10 तारीख को रायपुर से निकलना होगा यात्रा में। 11 से 15 कथा होगी और 16 से पुनः हम आप सब यहाँ आएंगे तो अयोध्या का दर्शन। राम कथा बड़ा गूढ़ है। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम जी का और लक्ष्मण जी साथ रहते थे, भरत शत्रुघ्न साथ रहते थे। रामचरितमानस तो आप सब सुनते रहते हैं। रामचरितमानस की हर चौपाई ठहरने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। भागवत जी में ना राम कथा मिलेगी आपको। अब आप कहेंगे महाराज कैसे राम कथा है? ध्रुव जी की कथा, ध्रुव सगलानि जपे हरिनाम, पाए अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की नाम जपत कह किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भा प्रहलादो। पृथु जी की कथा, प्रणवते पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, अपित अजामिल गज गणिकाहु, भय मुक्तता नाम प्रभाव। ये सारी कथा है रामचरितमानस। इसलिए रामचरितमानस को 6 शास्त्र सब ग्रंथन पुरस कहा गया है। सभी शास्त्र हैं रामचरितमानस में। भागवत जी की कथा भी रामायण में मिलेगी। तो मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि अपने रामचरितमानस जरूर पढ़े, जरूर पढ़े। हिंदू, हर प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू के घर में एक ग्रंथ जरूर होना चाहिए। और ग्रंथ केवल लाल कपड़े में बंधा नहीं होना चाहिए। एक चौपाई तो पढ़े हम। 3 जीवन को सुधारने के साधन बताए गए हैं, संत, ग्रंथ और पंथ। 3 साधन। संत आपके जीवन को बदल सकता है, कोई सत्कर्म वाला पंथ आपके जीवन को बदल सकता है। अगर संत भी नहीं मिल रहे हैं, पंथ भी नहीं मिल रहे हैं, तो रामचरित का ग्रंथ आपके जीवन को बदल सकता है। पढ़िए, जीवन में उतारिए। और राम जी के चरित्र को क्या कहें भैया। आइए दोनों हाथ जोड़ करके एक श्लोक में राम जी की कथा। आदौ राम तपोवनादिगमनं भक्त्वा मृगाकाञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव सम्भाषणं, बालिनिर्धनं समुत्तरणं, लङ्कापुरी दहनं, तत्पश्चात् रावण कुम्भकर्णहरणं, एतद्धि रामायणं। बोले रामचरितमानस की जय। अच्छा, अवध कौन कौन गए जरा हाथ ऊपर करेंगे? अयोध्या। अभी तक आप लोग नहीं गए हैं? बहुतों का हाथ नीचे। चलिएगा अयोध्या। हाँ, जरूर एक बार रामलला का दर्शन करिए, क्योंकि सनातन धर्म की प्राण की स्थापना हुई है। हम हिंदुओं की, हम सनातनियों की प्राण की स्थापना वध में हुई।
आइए 2 मिनट गुनगुना लीजिएगा। कोई राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। ऐसे न दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से झूम लीजिएगा। राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। ओ मीठे 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 भजन सुनाओगे, मीठे 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 भजन सुनाओगे। मीठे 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 भजन सुनाओगे। जय मीठे 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 भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जन्मों के सारे बाग खुल जाएंगे, राम गाली जगह थोड़ी आनंद से जय हो। जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, गाइए
राम आएंगे राम आएंगे, प्यारी प्यारी सीता संग मेरे राम आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ऐसे में दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से गा लेना। पीछे वाले भी थोड़ी आनंद ले लीजिएगा। आज आप और हम सब भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं बताएं? हम उस युग में जी रहे हैं जिस युग में हमने राम को राजा बनते देखा। हमारे कितने पूर्वज ने अपना जीवन बिता दिया लेकिन राम को राजा बना, लेकिन धन्य है और ये संभव हो पाया। मैं राजनीति नहीं कर रहा इस मंच के माध्यम से, लेकिन ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ऐसा साधु पराधन प्रधानमंत्री जिनको मिलता है वहां राम राजा बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए बड़े भाव से मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा। कई लोग अभी तक नहीं झूम रहे। हम क्या बताएं, व्यासपीठ की मर्यादा नहीं तो नीचे आकर के हम ही झूम झूम। थोड़ी आनंद ले लीजिए ना। तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा। ओ मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। एक निवेदन करो ना, हमारे श्री कुर्रे जी, श्री वर्मा जी और साहू जी और केवट जी, आप 5 आ जाएंगे। एक और किसी को ले लीजिएगा। इस कॉलोनी की कोई बुजुर्ग हो आप उनको भी बुला लीजिए, ताकि इस कॉलोनी में हम राम राज्य की स्थापना कर सकें कथा के माध्यम से। 5 आ जाएंगे। पहले हमारे आचार्य जी महाराज जी पहले तिलक करेंगे और फिर आप और हम सब राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की स्थापना। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोल लीजिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे
राम राजा सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। हो राजा राम 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 राजा राम 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 गाइए राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय अयोध्या धाम की जय सरयू नदी की जय भारत देश की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरी झोपड़ी के बाग आज ऐसा लग रहा है कि ये उत्सव मनाते रहे, लेकिन भगवान कृष्ण का भी जन्म है ना आज, तो जन्म भी करना है ना उत्सव का। तो फिर से हम उत्सव में सम्मिलित होंगे। बस 10 मिनट के लिए बैठ जाइए सभी, जहां विराजे थे वहीं विराजेंगे, और आप लोग भी बैठ जाइएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यह जो राम राज्य की स्थापना आप तिल्दा नेवरा तुलसी में देख पा रहे हैं, ये अथक प्रयास और परिश्रम है सर्वमंगलेश्वर शिव समिति का। एक बार दोनों हाथ पसार करके ताली बजा करके जितने भी आहुति देने वाले आहुत हैं उन सबका स्वागत करेंगे। और मैं तो एक बात सदैव कहूंगा कि जैसे यहाँ राम राज्य की स्थापना हो रही है, वैसे ही श्री राधे निकुंज आश्रम में प्रतिष्ठा महोत्सव में, अब आप कहेंगे महाराज जी आश्रम कहाँ पे है? जहां हमारे ठाकुर जी विराजते हैं और जहां यह दास भी रहता है। रायपुर से जब हम दुर्ग की ओर आगे बढ़ेंगे तो कुम्हारी के आगे ही राइट साइड में एक गांव है जंजगिरी, जहां लगभग 4 एकड़ की भूमि में भगवान निकुंजेश्वर महादेव जी की स्थापना की गई है। विशाल मंदिर की स्थापना की गई है। आप जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, स्क्रॉल में आश्रम के चलचित्र चल रहे हैं। और एक निवेदन यह भी करूंगा, आप सब भी जब घर जाए ना तो इस कथा का लाइव प्रसारण जरूर देखें। आप सबसे मेरी निवेदन है, और लाइव प्रसारण देखिए ही ना, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जहां जहां कथा हो रही है, जहां जहां सेवा हो रही है, ये सारी सेवाएं आप तक पहुंच जाए, यह प्रकल्प आप तक पहुंचे। तो मैं अभी से आप सभी को श्री राधे निकुंज आश्रम में होने वाले उत्सव 22 जनवरी को भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाए जा रहे हैं, जिनमें हमारे देश के संतों का आगमन राधे निकुंज आश्रम में होगा और जहां भगवान के शिव महापुराण होंगे। तो आप सभी तिल्दावासी, सभी मेरे प्रिय श्रोता वृंद, आप सभी 22 जनवरी को श्री राधे निकुंज आश्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप सबको मैं व्यासपीठ से आमंत्रण प्रेषित करता हूँ। और इस आमंत्रण के लिए एक निवेदन करूंगा मैं आप सबको, आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है।
समझिएगा। और उस लिफाफे में आप अपना नाम और नंबर लिख दें, ताकि हम आपको आश्रम की सूचना आप तक बड़ी सहजता और सरलता से पहुंच पाए। तो ये जो लिफाफा वितरण किया जाएगा ये कल किया जाएगा, है ना? कल ये लिफाफा वितरण होगा आप सब तक, और आप अपना नाम और नंबर, ताकि आपका कंटेंट ठाकुर जी तक पहुंचे और ठाकुर जी आपको आमंत्रण करें और आप आश्रम पधारे। भगवान राम के चरणों में हम सबका प्रेम, और मैं भगवान से प्रार्थना करूं इस तिलदा नगर में, इस कॉलोनी में भगवान राम राजा सरकार बनकर के सदैव विराजित रहे। बोले शंकर भगवान की जय। आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान कृष्ण का जन्म, कहा बोले योगेश्वर का जन्म। देखो पूर्णावतार दो हैं, भगवान के 24 अवतार हैं, जिनमें 2 पूर्ण अवतार माने जाते हैं, एक भगवान राम के, दूसरा कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण के पूर्ण अवतार की चर्चा भागवत जी की कथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक समय की बात, बाढ़े खले बहु चोर जुआरा, बढ़े खले बहु चोर जुआरा, बाढ़े खले बहु चोर जुआरा, बढ़े खले बहु चोर जुआरा, जे पर धन परगारा, जे लंपट पर धन पर तारा, माय नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु नसन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, मेरे कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन पीरा, तब तब धरे प्रभु, तब तब धरे प्रभु, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा। तब तब भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लिया। सुंदर पवित्र पावन नगरी है मथुरा, जहाँ के राजा है उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा की एक भी संतान नहीं है। एक बार ध्रुविक नाम की दैत्य की परछाई पवन रेखा पर पड़ी। पवन रेखा गर्भवती हो गई और पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कंस हुआ। कंस जब जन्म लिया तो अपशगुन होने लगा भैया। सियार बोली बोलने लगे, कुत्ते बोली बोलने लगे, अपशगुन ही शुभ। महात्माओं को उग्रसेन ने बुला करके पूछा, महाराज मेरा संतान कैसा होगा? ये तो अपशगुन ही अपशगुन हो रहे जब से जन्म लिया, मन अच्छा नहीं लग रहा है मेरा। महात्माओं ने कहा, ये तुम्हारा जो बेटा है ना, ये तुम्हारे कुल का कलंक होगा, इनका नाम ही कंस होगा। कसी हिंसा नाम यस्य सह कंस, जिनकी मनोवृत्ति हिंसा की बनी रहे वही कंस है। तो करो क्या महाराज? बोले महाराज आपका पुत्र है, आप जानो। और उग्रसेन ने कंस को पत्ते में लपेट करके टुकने में डाल करके यमुना जी में बहा दिया। ध्यान से सुनिएगा। और इसी कंस को बहता हुआ देखा है सूरसेन जी ने। सूरसेन जी कौन है? वसुदेव के पिता थे सूरसेन। सूरसेन ने देखा, कहा यमुना महारानी ने एक संतान और दे दिया। अपने घर ले गए और वसुदेव और कंस एक साथ रहने लगे। कंस की बचपना के लालन पालन सूरसेन जी ने किया। ये सूरसेन कौन है बताएं आपको? ये कुंती के पिता थे सूरसेन। हाँ, सूरसेन जी की एक पुत्री और एक पुत्र थे। कुंती उनकी बेटी हुई और वसुदेव उनके पुत्र हुए।
ये भगवान श्री कृष्ण जिनको बुआ बुआ कहते हैं, ये कोई बोल साधारण बुआ नहीं थी, कजन वजन से कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, ये इनकी सगी बुआ थी। हाँ, कुंती सगी बुआ। तो निवेदन करो, आज जब कंस बड़ा हुआ तो किसी ज्योतिष ने कंस से कहा कि तू साधारण नहीं है कंस, यहाँ के जो राजा है ना सुरसेन, उग्रसेन, उनके पुत्र हो तुम। कंस ने कहा अच्छा, मैं राजा का बेटा? बोले हाँ। और कंस ने अपने मित्रों को इकट्ठा किया, क्योंकि विद्रोह करना है पिता के लिए। हाँ, देखो संगठन बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन संगठन ऐसा बनाइए जिनसे हम समाज का कल्याण कर सके। आजकल युवा संगठन बनाते हैं। हाँ, कितने दोस्त हैं हमारे? 50 है महाराज। एक को मार पड़ती है सब पहुंच जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती हाथ लगाने की। ऐसा संगठन कोई मतलब का नहीं है। अरे अगर संगठन बना रहे हो तो समाज के लिए कुछ करिए। अगर ऐसा संगठन का निर्माण हो रहा है तो देश के लिए कुछ करिए, अपने धर्म के लिए कुछ करिए। संगठन तो हमारे गौ सेवकों का है, संगठन तो बजरंग दल वालों का है, संगठन तो शिवसेना वालों का है, जो धर्म के लिए करते हैं, जो गोविंद के लिए करते हैं, जो देश के लिए करते हैं। अगर संगठन बनाना भी है तो ऐसा संगठन हो। हाँ। तो मैं निवेदन करूं युवाओं से, जीवन में ऐसा संगठन बनाइए, ऐसी समिति बनाइए जिनसे समाज का कल्याण हो। कुर्रे जी वर्मा जी ने आज ही की बात है शायद कि चर्चा हो रही थी तो मन में आया कि कथा कराए महाराज जी। तो कहा कि पहले एक समिति का गठन करेंगे। अब देखो ये समिति वंदनीय हुआ कि नहीं? ये संगठन वंदनीय हो गया क्योंकि भगवान से आप सबको जोड़ दिया गया है। हाँ। और मैं तो एक बात कहूंगा, ये समिति का गठन हुआ है तो गठन होकर ही रहे, ताकि धर्म के कार्य होते रहे। मैं ना तो किसी और वक्ता से हम कथा सुने, चाहे वो यज्ञ के रूप में धर्म हो, चाहे कथा के रूप में धर्म हो, चाहे किसी भी रूप में धर्म हो, धर्म का कार्य चलता रहे। ये मेरी इस समिति से प्रार्थना है। ये आर्द्रता बनी रहनी चाहिए भैया। हाँ, 7 दिन कथा होने के बाद फिर से हमारा जीवन वैसा हो गया तो ये उचित नहीं होगा। हाँ। अगर कथा हुई है तो इनका प्रभाव जीवन में आ जाए, हमारे समाज में आ जाए, हमारे घर में आ जाए, हमारे चित्र और चरित्र दोनों में आ जाए। तब संगठन का महत्व है, तब कथा सुनने का, कथा कराने का महत्व है। तुम निवेदन करो, आज कंस ने अपना ऐसा संगठन में, अच्छा जो व्यक्ति जैसा होता है उनको वैसे ही लोग मिलते हैं। भगवान के दास को ना भगवान के दास ही मिलेंगे, भक्त को भक्त ही मिलेंगे, और फेंटने वाले को फेंटने वाला ही मिलेगा, पीने वाले को पीने वाले ही मिलेंगे। हाँ, तो जो जैसा होता है ना वैसा मित्र ढूंढता है। आज कंस ने आक्रमण की, अपने पिता को उतार दिया आसन से, स्वयं राजा बन गए, कारागार में डलवा दिया माता पिता को। कथा ऐसी आती है भैया कि कंस की एक बहन है जिनका नाम है देवकी। तो देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया गया। क्यों? क्योंकि वसुदेव के बारे में कंस अच्छे से जानता था, कैसा धर्मात्मा है। हमें भी चाहिए, हम अपनी बेटी को अगर कहीं विवाह कर रहे हैं, अपने बहन का विवाह कर रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से जान लें। हाँ, केवल घर देख करके, केवल पैसे देख करके, केवल उनकी सुंदरता पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, उनका चरित्र भी देखना चाहिए। हाँ, और एक विशेष निवेदन यह भी कहूं, विशेष रूप से उन मेरी बहनों से जिनके विवाह नहीं हुए हैं। बहनों, अगर विवाह करना भी हो तो प्रयास करो, और मैं तो कहूं करना चाहिए। माता पिता जहां कहे वहीं हमको विवाह करना चाहिए, नहीं तो हम बड़े होने के बाद अपने मन से विवाह करते हैं। लेकिन एक विशेष निवेदन करूं, ठीक है
आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरे सनातन बहनों से मेरी प्रार्थना है, आप जब भी शादी करना किसी सनातनी से ही करना, किसी सनातनी से करना, कभी किसी विधर्मी को स्वीकार मत करना जीवन में। आज संकल्प करिए अपने ही धर्म पर विवाह करना, नहीं तो बहलाने वाले फुसलाने वाले बहुत मिलेंगे समाज में। भले ही 5,000 10,000 कम कमाता हो, भले ही सुंदर ना हो, कोई जरूरी नहीं मेरे भाई बहन कि सुंदरता ही, धन ही सब कुछ हो। धन बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता। और विशेष निवेदन यह भी कहूं मेरी सभी बहनों से कि जो पिता कन्यादान नहीं करता है ना, उनको नरक मिलता है, ये शास्त्र कहता है। तो अपने पिता को कम से कम नरक जाने से बचा लेना, अपने पिता को नरकगामी मत बनाना, अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। नहीं तो 4 दिन की यारी प्यारी के चक्कर में हम अपने परिवार को खो देते हैं, छोड़ देते हैं। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप कभी ये गलत कदम मत उठाइएगा जीवन में। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। विवाह हुआ, वसुदेव और देवकी को छोड़ने जा रहे हैं कंस। जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, रथ पर बिठा करके रथारूढ़ हुए, रथ गड़गड़ गड़गड़ आगे बढ़ने लगी। आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तुमने प्रेम से अपने साथ ले जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। कंस कूद गया रथ से, बहन की चोटी पकड़ घसीट करके नीचे पटका, तलवार निकाल लिया, कहा ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे तू ही नहीं रहेगी देवकी तो मेरा मारने वाला कहां से जन्म लेगा। तलवार उठा लिया, मारने वाले हैं। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि महाराज क्षमा करें, मेरे सामने मेरी पत्नी को आप हाथ नहीं लगा सकते। आपकी शत्रुता इनके पुत्र से है। मैं वचन देता हूं कंस, इनसे जो भी संतान होगा मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। और भैया यही हुआ, कंस ने दोनों को कारागार में डलवा दिया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। देवकी के संतान होते गए और कंस ने सबको समाप्त किया। आज संकर्षण के माध्यम से 7वें गर्भ में, संकर्षण के माध्यम से देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ है। और रोहिणी मां ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनको हम बलराम जी के नाम से जानते हैं। बोली बलभद्र भगवान की जय। अब तो रोने लगे। हाँ देवकी, प्रभु हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिनके कारण हमको आज कष्ट मिल रहा है। खूब निवेदन किया, प्रभु कृपा कृपा करो, कृपा करो। खूब पुकारा है भैया। अब उस मां की दशा क्या होगी जिनके 7 पुत्र होते ही चले जाए। कोई गम का मारा तुझको पुकारे, तो आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। और भैया भगवान को दया आई, करुणा आई, और भगवान देवकी के सन्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। संत चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्थ पुरुषार्थ देने के लिए आज भगवान प्रकट। और कथा ऐसे आती है कि माँ देवकी ने कहा, प्रभु हम तो आपको बेटा बन करके बुलाए थे, आप तो बाप बन करके आ गया। भगवान नारायण ने कहा कि मैया सच सच बता, जो तू कहेगी वो करूंगा। बोले क्या प्रभु? अभी चक्र सुदर्शन चल रहा है, अगर तू कहे तो भी कंस को समाप्त करूं। हाँ, इसलिए बड़ा बन के आया हूं मैया। अगर मैं छोटा बन जाऊंगा ना मैया, तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, अभी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। कहा प्रभु ये आंख तरस गए हैं। और भगवान छोटे बन गए, और छोटे बनकर के भगवान ना माँ देवकी को देख रहे हैं ऐसे। माँ देवकी ने कहा प्रभु दिमाग तो ठीक है आपका,
बच्चा जब छोटा बनता है तो रोता है, आप क्यों नहीं रो रहे हैं? भगवान ने कहा मैया अगर मैं रोऊं ना तो कंस को पता चल जाएगा कि 8वां आ गया है और कंस आ जाएगा मुझे मारने के लिए, इसलिए मैया मैं चुप ही रहूं तो बढ़िया। कहा प्रभु आपकी लीला आप जानो, मेरी आपकी आज्ञा क्या है? भगवान ने कहा एक काम करो मुझे गोकुल पहुंचा दो। और भैया वसुदेव आए और भगवान को शीश पर धारण करके गोकुल पहुंचाए हैं। ताले टूटते गए, किवाड़ टूटते गए, सैनिक सो गए। यमुना जी पार करके गोकुल पहुंचे, माँ यशोदा के बगल में भगवान को सुलाया है और नंद भवन से एक पुत्री को लेकर के आए। जैसे वह पुत्री प्रवेश किया जोर से रोना शुरू, कंस आकर के देखा, कहा कि लड़की हुआ है, चाहे लड़की हो या लड़का, मुझे तो समाप्त करना है। आत्मा वै जायते पुत्र कहा गया है। आप सबको ये पुत्र पिता का आत्मा होता है, ऐसा कहते हैं, पुत्र पिता का आत्मा होता है। लेकिन मैं एक निवेदन करूं आप सबसे, बड़ी विनम्रता से बात कह रहा हूं मैं, ये बहुत सीमित शब्द लगता है जब कोई कहता है पुत्र पिता का आत्मा होता है, जबकि यह बात जमती तब है जब लोग कहे कि पुत्री पिता का आत्मा होता है। सब कुछ बदल देती है बेटी जब घर में आती है, तो सब कुछ बदल देती है, अपने भाग्य को साथ लाती है। कैसा भी निर्धन हो पिता, वह बेटी अपने पढ़ने के लिए, अपने विवाह के लिए खुद तैयारी कर लेती है पिता के भाग्य से। और मैंने अनुभव किया है, आप निवेदन करो, बेटी के आने से ना जीवन में खूब बरकत होता है। तो बात मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई संकोच नहीं कि पुत्री पिता की आत्मा होती है। निवेदन करो, आज कंस ने मारना चाहा और पटकना चाहा और वह पुत्री आकाश मुड़ गई, अष्टभुजी स्वरूप धारण कर लिया। कहा कि अरे पापी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। और उसी समय कंस ने देवकी और वसुदेव को मुक्त कर दिया, बांध करके नहीं रखा। और आइए, अब ये तो बात रही मथुरा की, अब आप सबको ले चलते हैं गोकुल। और हमें यहाँ तिलदा में आने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि गोकुल ही है। ये गोकुल जैसा ही माहौल है। आप जितने हैं गोप हैं, आप जितने बैठे हैं ग्वाल हैं। और आज यही समझिएगा कि हमारे घर ही लाला का जन्म हुआ है। जब से यशोदा माता गर्भवती है तब से नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। हाँ, जब से गर्भवती है यशोदा तब से नंदा और सुनंदा सेवा में लगी हुई थी, भाभी की सेवा में। अच्छा, ननंद जो होते हैं, ननंद, उन लोग सब ने यही सब समय देखते रहते हैं, कब भाभी के यहाँ कुछ काम हो, कब सेवा करे, कब मेवा मिले। हाँ, क्योंकि सुनंदा को कह दिया था यशोदा, कह दी थी यशोदा ने कि अगर लड़का आया, लाला आया तो 9 लखा हार। हाँ, अपनी पसंद का लेना। सुनंदा ने कहा भाभी हमें कहा तुम्हें सोने के कड़े मिलेंगे। हाँ, और दोनों खूब प्रार्थना कर देते लड़का हो। आज सुनंदा आई है, यशोदा सोई हुई है, सुनंदा आकर के देखी तो कोई शिशु सोया हुआ है। सुनंदा ने देखा चेहरे को, बड़ा सुंदर, लेकिन चेहरे को देखा तो ये समझ नहीं पा रही है लड़का है कि लड़की, लाला है कि लाली। सुनंदा विचार करने लगी, हे भगवान, हे प्रभु, कहीं लाली ना हो जाए, कहीं लाली ना हो जाए। बार बार प्रार्थना करने लगी। और जब सुनंदा ने हिम्मत करके पूरा चादर खोला तो देखा क्या, बोले नंद के लाला की। और नंद का लाला सुनंदा नाचते हुए गई, नाचते हुए सुनंदा गई गौशाला नंद बाबा के पास। कहा भैया तुमने 11 महीने तक ब्राह्मणों को यज्ञ करवाया, भोजन कराया, सबका फल आज आपको प्राप्त हुआ। बोले क्या आपके यहाँ लाला भयो है? नंद बाबा गदगद हुए। 80 साल के नंद बाबा 16 साल के हो गए। यमुना जी में जाकर के 108 बार डुबकी लगाई, पीली बगलबंदी, पीली धोती, पीली फेटा पहने, माथे पर तिलक लगाया, दर्पण देखा, खूब सुंदर लग रहे हैं। गुरुजी के पास गए, गुरुजी को बुलाया,
खूब उत्सव मनाया। नाई को बुलाया, कारे नाई इधर आ जा, दे दो भाई पूरे ब्रजमंडल में हमारा लाल भयो है। और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ। और मैं तो कहूं कृष्ण का जन्म नहीं हुआ तो किसका जन्म हुआ है? नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया, थोड़ा जोर से बोलिए। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। जितने कुर्सी में बैठे हैं आप सबसे भी मेरी प्रार्थना, आप लोग भी बोल लिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ? हाँ? नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल के, और बड़े भाव से। और देखो आज सबको इन आनंद लेना है। जब 75 साल की यशोदा मैया नाच रही है, 80 साल के नंद बाबा नाच रहे हैं, तो हम भी नाचें। और सबको आनंद और मस्ती के साथ। अब जो नहीं नाचेंगे तो हमें लगेगा कि इनको भगवान से प्रेम नहीं है, इसलिए थोड़े आनंद के साथ। आनंद की घड़ी आई रे, कोई माने ना माने। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गरबा। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए। बधाई हो, बधाई हो। आनंद की घड़ी आए रे, आनंद की घड़ी आए रे, कोई माने ना माने। आनंद की घड़ी आई रे, कोई माने ना माने। ओ आनंद की घड़ी आई रे, कोई माने ना माने। आनंद की घड़ी आई रे, कोई माने ना माने। कोई माने ना माने, कोई माने ना माने। माने ना माने, कोई माने ना माने। कोई माने ना माने, कोई माने ना माने। माने ना माने, कोई माने ना माने। तेरे जन्म लिए कृष्ण कन्हाई रे, माने ना माने। जन्मे कृष्ण कन्हाई रे, कोई माने ना माने। ओ जन्मे है कृष्ण कन्हाई रे, कोई माने ना माने। जन्मे कृष्ण कन्हाई रे, कोई माने बधाई ना हो। माने। नंदी भवन में लाला जायो, नंद भवन में लाला जायो, नंदी भवन में लाला जायो। नंद भवन में लाला जायो। बरसाने से टीका आयो, बरसाने से टीका आयो। टीका आयो, हाँ टीका आयो। टीका आयो, हाँ टीका आयो। ओ टीका आयो, हाँ टीका आयो। टीका आयो, हाँ टीका आयो। वृषभानु, वृषभानु, वृषभानु लली मुस्काई रे, कोई माने न माने। भानु लली मुस्काई रे, कोई माने ना माने। वृषभानु लली मुस्काई रे, कोई माने न माने। भानु लली मुस्काई रे, कोई माने गाड़ी के बड़े भाव से
रोहिणी बुधवार दिन आयो, रोहिणी बुधवार दिन आयो, रोहिणी बुधवार दिन आयो, रोहिणी बुधवार दिन आयो। तिथि अष्टमी है आनंद छायो, तिथि अष्टमी है आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो, हाँ आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो, हाँ आनंद छायो। अरे प्रगटे हो, अरे प्रगटे जय हो, अरे प्रगटे है कृष्ण कन्हई रे। अच्छा ब्रह्मा जी चॉकलेट उन्हीं को दे जो थोड़े ठुमके लगाए हैं, ऐसा फ्री में नहीं देना है, ऐसे नहीं लेना है, थोड़े झूमते हुए। अच्छा और एक बात, वो पीछे तक पहुंचे, सामने सामने बांट करके मत रह जाना। हमारे पीछे बड़े प्रिय है जो यहाँ बैठे हैं। अब बांटिए कहाँ है साहू जी, खूब लुटाइए पीछे तक। अरे प्रगटे है कृष्ण कन्हई रे, कोई माने न माने। प्रगटे है कृष्ण कन्हई रे, कोई माने न माने। अरे प्रगटे है कृष्ण कन्हई रे, कोई माने न माने। प्रगटे है कृष्ण कन्हई रे, कोई माने न माने। बधाई हो। प्यारी सुंदर सांवरी सूरत, प्यारे सुंदर सावन सूरत, मन हरनी है मोहनी मूरत, मन हरनी है मोहन मूरत, मोहनी मूरत, मोहनी मूरत, मोहनी मूरत, हाँ मोहनी मूरत, मोहनी मूरत, मोहनी मूरत। मोहनी मूरत, हाँ मोहनी मूरत। अरे ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ऐसे है कुंवर कन्हई रे, कोई माने ना माने। एक बार कह लीजिए बधाई हो। हम कहेंगे यशोदा मैया, आप सभी कहिएगा बधाई हो। यशोदा मैया आपको, थोड़ा जोर से कहिए। नंद बाबा आपको, यशोदा मैया आपको, नंद बाबा आपको, खरे जी आपको, वर्मा जी आपको, साहू जी आपको, केवट जी आपको, तिल्दा वासियों आपको। थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिए। ब्रज में जय जयकार होने लगे भैया, और यहाँ भी जय जयकार हो जाए। थोड़ी आनंद से। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घरे लाला जायो है। गाइए बड़े भाव से जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ
जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में जय हो। ऐसा नहीं, अब उछलना है। देखते हैं कौन पंडाल छूता है, उछल करके। जो सबसे अधिक उछलेगा उनके लिए विशेष इनाम समिति के द्वारा। हो ब्रज में ऐसा नहीं, कुछ लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। जिनको आनंद है वो उछलेंगे। अब देखें कौन उछले। लाला जायो है नंदी घर लाला जायो है, हो ब्रज में जय हो ब्रज में जय हो ब्रज में जय हो ब्रज में है रही जय जय नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। हो योत योत नंद घर में आयो, योत योत नंद घर में आयो, योत योत नंद घर में आयो, योत योत नंद घर में आयो। हो बाल बाल सब मिल के गाए, बाल बाल सब मिल के गाए, हो बाल बाल सब मिल के गाए, बाल बाल सब मिल के गाए। हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में जय हो। भूल गए, फिर से उछलना है ना, सब उछलिएगा। पीछे वाले में हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। जय हो। पीछे वाले भी जय हो। हो ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, हो ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। हो सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, हो सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में जय हो। अब थोड़ी सी कोताही भी करना है, थोड़ा उछलिए। हाँ, थोड़ी उछल करके सभी। हाँ, जो नहीं उछलेगा उनको दुहाई है भगवान की।
हो ब्रज में, हो ब्रज में। अब देखो हमारे भाई जन कितने उछल रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं। पहले हमारे भाइयों को देखेंगे, हाँ नंद बाबाओं को पहले देखेंगे कौन उछल रहे हैं। हो ब्रज में, हो ब्रज में। आप लोग भाई हैं, थोड़ी आनंद के साथ सभी एक बात बड़े भाव से। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो, बधाई हो। शिव ब्रह्मासन कार्तिक आए, शिव ब्रह्मासन कार्तिक आए। देखो हमारे ठाकुर जी सोए हुए हैं। उठिए प्रभु, ऐसे सोए हैं, उठने का नाम नहीं। हो शिव ब्रह्मासन कार्तिक आए, शिव ब्रह्मासन कार्तिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब आइए बड़े भाव से। शिव ब्रह्मासन कार्तिक आए, शिव ब्रह्मासन कार्तिक आए। ओ सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। ओ धन ग्वालन को रूप सबन मिले, मंगल गायो है। ओ धन ग्वालन का रूप सबन मिले, मंगल गायो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार। दोनों हाथ पसार कर बड़े भाव से गाइएगा। हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। अरे नंद के आनंद भयो बधाई हो बधाई। अरे यशोदा के आनंद भयो बधाई हो बधाई, अरे तुलदा में आनंद भयो बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। बोले बांके बिहारी लाल के, बोले आज के आनंद के, जय जय श्री राम जय।
हमारे सभी संगीत साधकों की जोरदार ताली बजा लीजिएगा। ब्रज में है रही जय जयकार, तिलनाओं में लाला जायो है। और भगवान मेरे गोविंद की कृपा आप सबके जीवन में निरंतर बनी रहे, आप सबके हृदय में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूंगा। वाक्य पुष्पांजलि आज की समस्त कथाओं को श्री शिव जी के चरणों में, सर्व मंगलेश्वर नाथ के चरणों में अर्पित करूं, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करूं, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। बाकी पुष्पांजलि। जय श्री कृष्ण राधे।